नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि भले हारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकले हैं गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, ज्वाला माल्यनिर्मरत्नेश्वराय नमः, जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं, हस्तो प्रक्षाल्य गङ्गत्वेन हस्तक्षपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जदनेन जदनमय जन्तदेवस्तान् धर्मान् प्रथमान्यासन्ना तेह नागं महिमानः ससञ्चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। शेवन्तिका बकुलचुम्बकवाटलभुजे उन्नागजादिकरवीरशालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी भेष्वां पूजयामि। जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरि हरि। आप सब लोग, सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और हमारी आवाज कथा स्थल से जहां तक जा रही है, आप सब लोगों से निवेदन है, आग्रह भी करूंगा, आप सब लोग अपने घर के काम को निवृत्त करके अतिशीघ्र कथा स्थल पे आए और कथा का रसपान करें। आज सुंदर आप लोग गोवर्धन भगवान का झांकी का दर्शन करेंगे, गोवर्धन भगवान का महामहोत्सव का दर्शन करेंगे। आइए अपने मन को एकाग्र करके हम ठाकुर जी के लीला का कथा सुने, कथा का रसपान करें। हम सब महाराज जी से निवेदन करें, आज की कथा का रसपान करा के, श्रवण करा के हम पे कृतार्थ करें, हमको धन्य करें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निमे आयो तेरे द्वार
अहो वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार, नक मेरी ओर निहार, नक मेरी ओर निहार। बोली बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, 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 वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, 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 यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, यमुना जी की गहरी बोले श्री राधा राधा, दोनों हाथ उठाकर ताली से बात करते हुए राधा राधा, श्री 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 राधा वृंदावन के
राधा राधा श्री 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 राधा राधा वृंदावन के बंदर बोले श्री राधा राधा वृंदावन के हे बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कन कन बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बालाजी भगवान की जय हो अम्बे मैया की जय हो दंतेश्वरी मैया की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर से राधा रमण बाधार चिदाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल्प निरेह अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा जय सिया राम श्री राधे राधे राधे। श्री बांके बिहार जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको सुंदर छत्तीसगढ़ की पावन धरा में और जिसको दंडकारण्य क्षेत्र कहते हैं जहां राम जी का भी आगमन हुआ था और धर्म नगरी है क्योंकि साक्षात श्री राम जी वनवास के समय इस क्षेत्र में आए थे और राम वन गमन पथ जो है तो उसमें बस्तर का भी क्षेत्र है, यहाँ भी राम जी आए थे। तो ऐसा पावन दंडकारण्य क्षेत्र जहाँ स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार आए थे, श्री राम जी महाराज आए थे। तो इस पावन भूमि में बैठ करके हम सबको सुंदर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यादव परिवार के द्वारा सुंदर कथा का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में भी 6 वर्ष पूर्व, जहां तक मुझे स्मरण है 6 या 7 वर्ष पूर्व भी आपके परिवार के द्वारा सुंदर श्री कृष्ण मंदिर में
भागवत कथा का आयोजन किया गया था और पुनः ठाकुर जी ने सुंदर संकल्प दिया, प्रेरणा दिया, क्योंकि उद प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये सब जो कार्य होते हैं ये ठाकुर जी की प्रेरणा से ही होता है। तो सुंदर आपके अंदर भाव आया कि हमारे 50वां विवाह का वर्षगांठ जब आए तो हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें। और माता जी ने मुझसे 3 साल पहले ही कहा था, कैलाश धाम डोंगरी, जब हम कथा कह करके व्यासपीठ से उठकर जा रहे थे तो माता जी ने कहा था कि जब हमारा 50वां आएगा विवाह का वर्षगांठ तो हम कथा सुनेंगे। फिर बाद में माता जी थोड़ा विस्मरण हो गया, होता ही है, अब अवस्था जब ज्यादा बढ़ने लग जाए तो थोड़ा विस्मरण होने लगता है, स्वाभाविक है। आपकी क्या कहें, आजकल हम लोग भूलने लगे हैं, हम सबको भी उतना स्मरण नहीं रहता है। क्यों? धीरे धीरे स्मरण शक्ति कमजोर क्षीण होती जा रही है। पहले लोगों का मेमोरी पावर बहुत हाई होता था, बचपन की बात भी बुढ़ापे में याद रहती थी, कोई बात भूलते ही नहीं थे। लेकिन अब थोड़े देर में, थोड़े समय में, दिन की छोड़ो, महीने की छोड़ो, वर्ष की छोड़ो, हम क्या किससे कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यही हम भूल जाते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व ही मन में भाव आया था और ठाकुर जी ने सुंदर इसको पूरा भी किया। और जैसे विवाह का उत्सव होता है तो 50वां जब विवाह का वर्षगांठ आता है, चाहे 25वां आता है, तो घर परिवार के लोग, बेटा बहू मिलकर के, नाती पोता मिलकर के फिर से दादी माँ का ब्याह कराते हैं, विवाह कराते हैं। आपने भी देखा होगा, वही स्टेज बनाया जाता है जैसे विवाह होता है, वरमाला होता है, हल्दी होता है, मेहंदी होता है। तो पुनः उस को जो क्षण पहले हम बिता चुके हैं, उस क्षण को पुनः प्रस्तुत हम सब ने बड़ा ही सुंदर नंद महोत्सव का यहाँ पर दर्शन किया, श्रवण किया और आनंद लिया। तो श्री सुखदेव जी महाराज जब नंद महोत्सव का प्रारंभ कर रहे हैं तो कितना सुंदर कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः आहूय वे प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आज नंद बाबा के हृदय से आत्मज रूप से वो आनंद का प्राकट्य हुआ है। तो जब आनंद का प्राकट्य होता है तो जीव महामना हो जाता है। तो आज ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, आहूय विप्रान वेद ज्ञान। जो ब्राह्मण देवता वेदांग के ज्ञान से सम्मत थे, उन्हीं ब्राह्मण देवताओं को बुलाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर लंकृता।
तो आज नंद बाबा ने ब्राह्मण देवताओं को बुलाने के बाद सबसे पहले तो उसी समय 2 लाख गाय दान का संकल्प किया कि हम 2 लाख गाय का दान करेंगे। 7 तिल के पेड़ बना करके दान किया गया। जब तक बालक का नालोच्छेदन नहीं हो जाता है तब तक उस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ, और प्रजा तीर्थ में किया गया दान अक्षय होता है। कुछ समय ऐसा होता है जब हम उसमें दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं तो उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। जैसे अभी अभी गया अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया के 3 दिन किया गया सत्कर्म, दान, सेवा, पूजा, पाठ, जप, तप आदि जो भी है तो वो पुण्य अक्षय हो जाता है, जिसका कभी क्षय ही नहीं होता। और तो पुण्य जो है, जैसे हमने पुण्य इकट्ठा किया तो पुण्य का क्षय भी हो जाता है, क्योंकि पुण्य का नष्ट कब होता है? जब हम स्वर्ग में जाते हैं, उपभोग करते हैं, और जैसे जैसे हम उपभोग करते हैं स्वर्ग के सुखों का तो पुण्य नष्ट होने लगता है। जैसे किसी को आशीर्वाद दे दिया तो इससे भी तब नष्ट होता है। तो प्रजा तीर्थ में जब दान किया जाता है तो वो दान अक्षय होता है। तो आज प्रजा तीर्थ के काल में ही नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान का आह्वान किया जाता है, पूजन किया जाता है। तो उसमें पितरों का भी पूजन कराया जाता है, जिसको कहते हैं नांदी मुख श्राद्ध। क्योंकि जब हम नांदी मुख श्राद्ध करके फिर अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं, उसके बाद यदि कोई सूतक आदि लग गया, सूतक पातक, क्योंकि समय का तो कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन आ जाए कब कौन चले जाए, दोनों में सूतक लगता है। जन्मा शौच भी लगता है, मरना शौच भी लगता है। अब यदि हमने नांदी मुख श्राद्ध कराया पूजन प्रारंभ में, उसके बाद यदि सूतक पातक भी लग जाए, हो जाए, जैसे होता है ना संबंधी में, नंद बाबा ने आज सुंदर अपना श्रृंगार किया और अपने लाला का दर्शन किया। गोपियों ने आकर के नंद यशोदा मैया को बधाई दिया और बाल कृष्ण को आशीर्वाद दिया। चिरम पाहिती बालिके, आपके लाला जुग जुग जी हैं। इधर नंद बाबा नंद महल के आंगन में आकर खड़े हो गए हैं और खूब बधाई लुटा रहे हैं। दूध, दही, माखन, हाथी, घोड़ा, पालकी, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो हाथ में आ जाए वही बाबा लुटा रहे हैं। जब आनंद में व्यक्ति आता है, जिसके अंदर आनंद का प्रागट्य हो जाता है, फिर वो तेरा मेरा नहीं देखता, मेरा तेरा नहीं देखता है। जो आनंद आ गया फिर तो समान दृष्टि हो जाती है, फिर तो जो हाथ में आया सब लुटा ही दिया। तो आज सारे ब्रजवासी, गोकुलवासी नंद महोत्सव मना रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम्भो निपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान। जब से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य गोकुल में हुआ तब से ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया। ब्रज में कोई गरीब बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का प्राकट्य गोकुल की गलियों में हो गया और अचल रूप से लक्ष्मी जी ब्रज में निवास करने लगी। और जहाँ पे लक्ष्मी जी की कृपा बरस जाए तो फिर वही निहाल हो जाता है। लक्ष्मी जी जिस पर दृष्टि एक बार फेर देख ले, एक बार लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ जाए जिस पर, सोई निहाल हो गया। और लक्ष्मी जी ने जिसके ऊपर से दृष्टि को घुमा लिया, फेर लिया, वही बेहाल हो जाता है। राजा बनते भी देर नहीं लगता और रंक बनते भी देर नहीं लगता। होते हैं ना, कई ऐसे होते हैं जिनको भोजन का ठिकाना नहीं होता। 2 टाइम का भोजन कैसे नसीब होगा, लेकिन रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। वही ड्रीम 11 खेलो इंडिया लगा दिया और पता चल गया कि हाँ हम तो करोड़पति बन गए। हो रहा है,
समाचार पत्र में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, तो हकीकत ही है। और कई ऐसे होते हैं जो करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, शेयर मार्केट में लगा दिया सारा धन, और जैसे ही शेयर मार्केट डाउन हुआ, नीचे गिरा, सोई कंगाल हो गए। तो एक क्षण में राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है, राजा रंक हो जाता है। तो लक्ष्मी जी की दृष्टि जिस पर पड़ जाए, तो आज लक्ष्मी जी ब्रज में निवास करने लगी, इसीलिए सारा ब्रज समृद्धिमान हो गया। तो सभी आज गोकुलवासी बड़े प्रेम से नंदोत्सव मना रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 गोकुल में 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल 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 में आनंद भयो दोनों हाथ कतार से करते हुए गोविंद गोकुल आयो, 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 आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, 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 नंद भवन में नौबत बाजे। गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो।
नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे। आनंद मंगल बधायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल हरि बोल। हाँ इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा, बीच बहत है यमुना गहरी, बीच बहत है यमुना नगरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, कंस को मुख कुमलायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। हाँ गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पालकी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। कौन को दिनों हाथी घोड़ा कौन को दिनों पालकी, कौन के दिनों हाथी घोड़ा कौन के दिनों पालकी। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न
भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद 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 भयो जय कन्हैया लाल की। बोल नंद के लाला की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो 6 महीने तक नंद महोत्सव ब्रजवासियों ने मनाया। इतने में ही नंद बाबा को ध्यान आया जो हम कंस को कर देते, तो जो कर देने की तिथि थी वो तो पीछे छूट गई, पता ही नहीं चला उत्सव में। यदि समय से कंस को कर नहीं पहुंचा तो हो सकता है ना जाने कौन सा उपद्रव खड़ा कर दे। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। तो आज गोकुल का भार आज गोपों के ऊपर छोड़ करके नंद बाबा मथुरा गए। मथुरा में जाकर के नंद बाबा ने कंस को कर प्रदान किया और कंस से कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से घर में लाला को जन्म भयो है 90 वर्ष की आयु में। जो सुना कंस ने तो कंस ने भी आशीर्वाद दिया, बाबा आपके लाला चिरंजीवी बने। जब कर देकर बाहर निकले हैं महल से तो वसुदेव जी से मिलन हो गया। अब वसुदेव जी नंद बाबा दोनों पक्के मित्र। अब आज दोनों अपने सुख दुख की चर्चा कर रहे हैं। वसुदेव जी के जीवन में आज दुख है, 6 पुत्र को कंस ने समाप्त कर दिया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। वसुदेव जी को तो यही लगा। और एक कन्या हुई 8वीं, उसको भी कंस ने जब चांद पर फेंका तो अष्टभुजा वाली देवी बन करके आकाश में गायब हो गई। तो वसुदेव जी के जीवन में दुख है। नंद बाबा के जीवन में आज सुख का समय है। बुढ़ापे में लाला का जन्म भयो है। तो आज जब दोनों मित्र आपस में मिल रहे हैं तो देखो कितना सुंदर वार्तालाप हो रहा है। वसुदेव जी ने अपने दुख की चर्चा नहीं की, नंद बाबा के सुख की चर्चा की। नंद बाबा ने बात को काट दिया और नंद बाबा ने अपने सुख की चर्चा नहीं की, वसुदेव जी के दुख की चर्चा की। तो मित्र तो वही जो अपने मित्र के रज भर दुख को, रज कहते हैं कण को, कण मात्र दुख को भी पहाड़ की तरह जान करके उसका निदान करे, वही मित्रता मित्रता है। जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र है दुख रज मेरु समाना। लेकिन अब आजकल की मित्रता भी जो है वो बड़ी स्वार्थ से भरी हुई होती है। मित्रता ही क्या, अब तो सारे संबंधों में केवल स्वार्थ ही आ गया है। हमारा प्रेम भी उसी से होता है, हम संबंध भी उसी से जोड़ते हैं जिससे हमको लगता है कोई आगे चलकर हमको लाभ मिलेगा। घर परिवार में, समाज में, संसार में, हर जगह यही है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब स्वार्थ से हम संबंध जोड़ते हैं। जैसे ही लगता है हाँ ये तो यार हमारे ये काम आ जाएंगे, तो राम राम चालू हो जाता है और खूब आगे पीछे होता रहता है। और जब लगता है कि ये तो अब कोई काम आने वाले हैं नहीं, तो फिर हम उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। तो मित्र वही जो अपने मित्र के दुख को दूर करे, संकट को। क्योंकि सुख का समय जब आता है तब तो सब घेर करके खड़े होते हैं, साथ में रहते हैं, चाहे मित्र हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार। आप देखेंगे जीवन में जब सुख का समय होता है, यदि ऐश्वर्य है, संपत्ति है, खूब नाम हो रहा है, तो जो दूर के रिश्तेदार होता निकाल करके आ जाते हैं। हाँ, हम तो उनके रिश्ते में लगते हैं। और जब जीवन में किसी के संकट आता है, दुख आता है, विपत्ति आता है, तो अच्छे अच्छे रिश्ते, खास खास जो संबंध होते हैं वो भी पीछे छुड़ा लेते, वो भी दूर भागने लगते हैं। तो इन सब
दृश्य को देख करके चिंतन करना चाहिए। कल आपने गजेंद्र की कथा को सुना। गजेंद्र की कथा में यही तो है, ग्रह और गजेंद्र। ये हमारी आपकी कथा है, गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है। जब बुढ़ापा आता है तो जिन परिवार के लिए हमने अपना सब कुछ लगा दिया, जिन बच्चों के लिए सब कुछ लगा दिया, वही बच्चे घर में देखना नहीं चाहते माता पिता को। जिनके लिए सब कुछ लगा दिया, इतना बड़ा कर दिया, सारा ऐश्वर्य दे दिया, संपत्ति दे दिया, सब कुछ नाम कर दिया, सारा जीवन ही माता पिता अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और माता पिता के पास संपत्ति जब बच्चों के नाम कर देते हैं, तो वही बच्चे माता पिता की सेवा भी नहीं करना चाहते। सेवा की तो बात छोड़ो, आजकल तो लोग वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं अच्छे अच्छे परिवार के। तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि जिन माता पिता ने हमको संपत्ति दिया, सम्मान दिया, ये नाम दिया, जन्म दिया, तो क्या हमारा कर्तव्य कुछ नहीं बनता? लेकिन अब आजकल के समय में कहूं तो कहीं भी देखो, किसी भी परिवार में लोग बुजुर्गों को देखना नहीं चाहते, माता पिता सास ससुर को देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज आप सेवा नहीं कर रहे हैं अपने सास ससुर की, तो आप क्या सोच रहे हैं कि भविष्य में आपके जो बच्चे होंगे, बेटा बहू होंगे, वो सेवा करेंगे? सोचिए, चिंतन करिए। यदि आज हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, उनसे मीठा बोलेंगे, तो भविष्य में हमारे भी जो बच्चे हैं, बहू आएगी तो हमसे मीठा बोलेगी, सेवा करेगी। आशा रख सकते हैं यदि हम कर रहे हैं तो। और यदि हम ही सेवा नहीं कर रहे हैं, मीठा नहीं बोल रहे हैं, घर परिवार में माता पिता सास ससुर होते भी हैं तो उनसे कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बेचारे पड़े हुए हैं। तो चले जाते हैं होटल भोजन करने के लिए बेटा बहू, और माता पिता पूछते तक नहीं है। फिर बेचारी वो खुद उठ करके बनाती है अपने लिए और उनके लिए। परिवार टूट रहा है। बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान होना चाहिए था, वो सम्मान अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? कभी विचार किया? कथा सुनने का क्या लाभ? कथा सुनने से तो यही तो हमको समझना है कि हमको गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, संसार में कैसे रहना है। कहाँ हम भूल कर रहे हैं अपने जीवन में? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हैं? तो ये सब चिंतन कथा में बैठकर करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण। भागवत की जो कथा है वो दर्पण की तरह होती है। दर्पण यानी आईना, मिरर। और दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हम जैसे होते हैं, दर्पण मिरर वो हमको वैसा ही दिखाता है। दर्पण के पास में घूस नहीं चलता कि थोड़ा सा लिफाफा पकड़ा दो या माल दे दो तो दर्पण झूठ दिखा दे आपको। आप जैसे हैं दर्पण वैसा ही आपको दिखाता है। जब आप कथा में आकर के बैठते हैं तो कथा भी आपको दिखा देते कि आप कैसे हैं, चिंतन करके। क्योंकि भागवत कथा दर्पण की तरह ही होता है कि हमारा जीवन कैसा है। क्या हमारा जीवन जानकी की तरह है? क्या हमारा जीवन राम की तरह है? या हमारा जीवन शूर्पणखा की तरह है, रावण की तरह है? तो ये विचार, ये चिंतन तो हमको ही करना होगा। तो यदि हमारा जीवन रावण की तरह है, हमारा जीवन शूर्पणखा की तरह है, तो दर्पण में देख करके, जब दर्पण हम देखते हैं तो यदि कोई कुछ त्रुटि हो, चेहरे में क्रीम पाउडर कहीं ज्यादा लग जाओ, प्रेम से कहो श्री राधे, आपकी ही भाषा में आपको कहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। माताएं जब श्रृंगार करती हैं तो जल्दबाजी में श्रृंगार करते करते कभी होता है ना, कपोल में क्रीम लगा छूट गया, तो जैसे ही आईने के सामने पहुंचती है, अरे ये तो क्रीम लगाई है, तो फिर उस क्रीम को मिलाती है या साफ करती है। तो जैसे दर्पण के सामने हम जाते हैं, जो भी हमारे में कमी है वो दर्पण हमको दिखा देता है, क्योंकि दर्पण घूस नहीं लेता है। तो जैसे
चेहरे पर कुछ धूल मिट्टी लगा है, बाल में कुछ लगा हुआ है, तो हम आईना देख करके उसको साफ कर लेते हैं। इसलिए तो हम कहीं निकलते हैं उससे पहले हम दर्पण देखते हैं, आईना देखते हैं, क्यों? ठीक ठाक तो है कि नहीं। उसी प्रकार से कथा रूपी आईने में अपने आप को देखना है कि हाँ हम ठीक ठाक है कि नहीं। यदि कोई भी त्रुटि है हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, तो उस त्रुटि को ठीक करना है। जैसे चेहरे को ठीक करते हैं ना, वस्त्र भी देखते हैं, वस्त्र में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होता है तो आईने में देख करके हम वस्त्र भी ठीक कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी कमी है हमारे जीवन में, जो भी त्रुटियां हैं, तो कथा में जब बैठते हैं तो अपनी कमी हमको नजर आ जाती है। अब किसके अंदर क्या कमी है ये सामने वाला तो नहीं बता पाएगा, लेकिन आत्मनिरीक्षण हम खुद कर सकते हैं। व्यक्ति को दो ही लोग जान सकते हैं, एक स्वयं अपनी अंतरात्मा, मैं कैसा हूं ये मेरी अंतरात्मा जानती है, और दूसरा परमात्मा। बाकी तीसरा कोई नहीं जान सकता। कोई कितने बड़े बाबा जी भी क्यों ना हो जो भविष्य आपका बता देते हैं, चाहे कुछ भी देख करके पर्ची निकाल देते हैं, वो भी आपके बारे में नहीं जान सकते। व्यक्ति को केवल दो ही लोग जान सकते हैं, एक अंतरात्मा, मैं कैसा हूं। अरे पति पत्नी में कितना प्रेम होता है, साथ में रहते हैं, कितनी घनिष्ठता होती है, लेकिन फिर भी पति भी अपने पत्नी को नहीं पहचान पाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही है। पत्नी पति की कितनी सेवा करती है, लेकिन पत्नी को भी नहीं पता चल पाता कि पति के मन में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्यों परेशान हैं। जब वाणी से कहते, मुख से कहते, तब पता चलता है। तो हमको कोई नहीं जान सकता। कितने बड़े भी ज्योतिष आचार्य के पास आप चले जाओ जो फेस रीडिंग करके बताते हो। आजकल तो लोग बहुत दरबार लगा रहे हैं, और दरबार में जैसे बताते हैं, अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमारे बारे में सब कुछ नहीं बता सकते। तो हम कैसे हैं ये तो हम जान सकते हैं। मैं कैसा हूँ ये तो मैं जान सकता हूँ। मैं कितने पानी में हूँ ये तो मुझे ही पता है। आप क्या आकलन कर सकते हैं? आप तो केवल स्वरूप देख सकते हैं। व्यवहार भी तो केवल सामने ही होता है, अंदर फिर व्यवहार भी चेंज हो जाता है। मनुष्य का व्यवहार आप देखिए बदलता रहता है। वो कमरे में हो तो अलग व्यवहार करता है, घर से बाहर हो तो अलग व्यवहार करता है, समाज में हो तो अलग व्यवहार करता है। कई ऐसे होते हैं जो कमरे में जैसे मिलते हैं अंदर में तो बड़ी बड़ी दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, और कहीं बीच में मिल जाओ, समाज के बीच में, चौराहे में, रोड में, जहाँ लोग बहुत आते जाते रहते हैं, तो फिर वहाँ प्रणाम भी नहीं करते। होता है ना, इतने लोगों के बीच में हम कैसे प्रणाम करें, कैसे झुकें। और कई बारी है सोई नंद बाबा निकल गए। इतने में ही आज गोकुल में पूतना आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंसुचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। थी तो राक्षसी, लेकिन इसने अपना बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया और गोकुल में प्रकट हो गई। जो गोपों ने, ग्वाल बालों ने देखा तो देख करके सब के सब देखते ही रह गए। मनोहरंती, सबके मन का हरण कर लिया इसने, क्योंकि इतनी सुंदर बन करके आई थी। कोई सुंदर व्यक्ति नजर आ जाए तो लोग देखने लगते हैं, मन आकृष्ट हो जाता है। तो सभी गोप और ग्वालों का मन इसने चुरा लिया। आकर के इसने पूछा कि नंद जी को महल कौन सो है, तो बता दिया गोपों ने। आज पूतना आई है नंद महल में। आकर के इसने यशोदा मैया को बधाई दिया और कहा, मैया अपने लाला का मोह दर्शन करा। तो लाला को पालने से उठा करके मैया ने पूतना के गोद में दे दिया। भगवान ने कहा, मौसी जी आ गई। भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया? तो इस संबंध में वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधनी टीका में कहा है, ये जो पूतना है ये अविद्या है, और अविद्या रूपी पूतना 14 स्थानों पर रहती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो हमारे सामने अविद्या तो टिक ही नहीं सकती।
तो भगवान ने अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लिया, यदि हमने नेत्र इससे मिलाया तो ये अपने राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो जाएगी। और यशोदा मैया ने देख लिया, ग्वाल गोपियों ने देख लिया, तो सबके सब डर जाएंगे, हल्ला मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगा। तो भगदड़ की आशंका से भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। अब इसने अपना स्तन निकाल करके ठाकुर जी के मुख से लगा दिया। तो भगवान ने सबसे पहले तो इसके विष का पान किया। विष के पान करने के बाद भगवान ने इसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। जो इसके प्राणों को पीना शुरू किया, अपने राक्षसी स्वरूप में आ गई और लाला को लेकर के आकाश में उड़ गई। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निस्मेड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधा। रे बालक छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी जी मेरा स्वभाव है, मैं किसी को पहले तो पकड़ता नहीं हूँ, और एक बार जिसको मैंने पकड़ लिया फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, जब तक कल्याण नहीं कर देता हूँ। तो आज पूतना का कल्याण भगवान ने कर दिया। भगवान ने सोचा ब्रजवासियों के मकान के ऊपर गिरेगी, झोपड़ी पर गिरेगी तो सारे ब्रजवासियों का मकान नष्ट हो जाएगा, घर टूट जाएगा। तो भगवान ने कंस के बगीचे में ही पूतना के शरीर को छोड़ा, और जितना भी इसके नीचे वृक्ष आया सब चकनाचूर हो गया। 6 कोस में इसका शरीर गिरा, 18 किलोमीटर। इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि कितना बड़ा इसका विशाल शरीर होगा। जो धड़ाम से आवाज हुआ जब गिरी पृथ्वी पर, तो आवाज हुआ, सब गोपी ग्वाला गोपियां भाग करके आए हैं। तो क्या देखते हैं कि पूतना के उदर के ऊपर, पेट के ऊपर बाल कृष्ण प्रभु खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने देखा, गोपों से कहा, अरे मेरे लाला को उतारो। ना जाने मेरे लाला कैसे वहां पहुंच गए। अब गोपों ने नसेनी लिया, सीढ़ी लगाया, और सीढ़ी का सहारा लेकर के गोप पहुंचे पूतना के उदर तक, और कन्हैया को वहां से लिया और लाकर यशोदा मैया के गोद में दे दिया। जब यशोदा मैया के गोद में लाला कन्हैया आए तो मैया के जान में जान आई। मैया ने सोचो कि मेरे लाला ने मुर्दा का स्पर्श कर लिया। अब जब जाते हैं किसी को फूकने के लिए तो आने के बाद फिर स्नान किया जाता है, होता है ना। और जब हम जाते हैं किसी के अंतिम संस्कार में तो पहले तो नदी में ही सवस्त्र स्नान होता है, फिर घर पर भी आकर के सवस्त्र ही स्नान होता है। जिस वस्त्र को पहन कर गए तो वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। तो मैया ने सोचो कि मेरे लाला ने तो मुर्दों को स्पर्श कर लियो है, तो या की शुद्धि करूं। तो मैया आज लेकर के आई है कन्हैया को, और गौशाला में ला करके गोबर से, गौमूत्र से मैया ने स्नान कराया। आप सब अपने बच्चों को स्नान कराते हैं तो जॉनसन बेबी का क्रीम होता है, ये साबुन, सोप और शैम्पू, कंडीशनर, तेल। लेकिन यशोदा मैया अपने लाला का स्नान कैसे करती हैं? गोबर और गौमूत्र से, क्योंकि गोबर और गौमूत्र से पवित्र कुछ और होता नहीं है। गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, गौमूत्र में सरस्वती जी का, और गौ माता के अंदर तो 33 कोटि देवी देवता का निवास होता है। तो सारे संसार को तो भगवान का नाम पवित्र करता है। भगवान का नाम लेकर के हम पवित्र होते हैं ना, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। लेकिन आज भगवान को कौन पवित्र कर रहा है? गौ माता। आज यशोदा मैया ने गौ के पूछ को लिया और भगवान का नाम लेकर ही भगवान को झाड़ा दे रही है। यदि गोदी का कोई बालक, को छोटा सा बच्चा है, उसको अलाय बलाय नजर लग जाए, आजकल तो नजर की भी आजकल नजर भी बहुत जल्दी ही लग जाता है। बच्चों की क्या कहें, बड़ों को भी लग जाता है। कोई थोड़ा सा बाहर गए, थोड़ा सा ये हो गया तो बस नजर ही लग गया। अब नहीं भी नजर लगा हो तो हमने मान लिया कि नजर ही लग गया।
यदि बालक को नजर लग जाए तो गाय के पूंछ को लेकर के भगवान का नाम लेकर के झाड़ा देना चाहिए। ये जो भागवत में ये 8 श्लोक बताया है, इसका पाठ करना चाहिए। यदि इसका पाठ नहीं कर सकते तो केवल गौ माता का पूंछ लेकर ही भगवान का नाम लेकर के घुमा दो, देखो जितना भी अलाय बलाय नजर है सब उतर जाएगा। तो आज मैया ने लाला की शुद्धि की। इधर नंद बाबा जब आए तो देखा पूतना का शरीर पड़ा, गोप वाला सब घेर कर खड़े थे। नंद बाबा ने पूछा, अरे ये कहाँ से आ गए? तो गोपों ने कहा, अरे बाबा आप तो गए मथुरा, आपके जाते ही ना जाने ये राक्षसी कहाँ से आ गई यहाँ, और ये आई तो आई हमारे लाला को लेकर के चुरा कर भागी। चुरा करके भाग रही थी, इतने में ये ठोकर खाई और ठोकर खाकर धड़ाम से गिर गई। अब गिर तो गई लेकिन मर गई। अब सारा मथुरा वृंदावन का रोड यानी जाम कर दियो। हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि बाबा आएंगे तो पूछेंगे याको क्या करना है, अब आप ही बताओ याको क्या करना है। तो नंद बाबा ने कहा अंतिम संस्कार कर दो। तो सब ने मिल करके इसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब इसके शरीर को जलाया गया तो आज सुगंध बहने लगा, पूरा गोकुल सुवासित हो गया। जैसे अग्र धूप जलाया जाता है तो धूप का जो सुगंध है वो हवा के साथ फैलता है। जैसे कोई इत्र लगा ले तो जैसे वो हवा में आता है तो इत्र का जो सुगंध है वो हवा के साथ ही वातावरण में पूरे में वायुमंडल में पहुंच जाता है। उसी प्रकार से पूरा गोकुल सुवासित हो गया। परीक्षित ने पूछा, महाराज जब शरीर को जलाया जाता है जीव के तो उससे दुर्गंध निकलता है, लेकिन इसके शरीर से सुगंध निकल रहा है, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। क्योंकि जब जीव के शरीर को जलाया जाता है तो इससे दुर्गंध निकलता है, लेकिन पूतना के शरीर से सुगंध निकल रहा था। ये पूतना है कौन? तो पूतना के पूर्व जन्म के बारे में बताया। पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी, और जब भगवान वामन आए थे तो वामन भगवान के सौंदर्य को देख के भाव आया, ऐसा ही मेरा पुत्र होता तो मैं स्तनपान कराती, दूध पिलाती। जब 3 पग में सब छल लिया तो भाव बदल गया, ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं तो विष पिलाती, मार देती उसको। तो यही पूतना आज बन करके आई है, राजा बलि की कन्या रत्नमाला। इसीलिए कहते हैं भाव बदलना नहीं चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। हमेशा हमको एक भाव में टिका रहना चाहिए, लेकिन हम सब एक भाव में टिकते नहीं हैं। होता है ना, भाव हमारा बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। यदि थोड़ा दिन भजन करते करते हो जाए, कोई लाभ नजर नहीं आता है, तो फिर हमारा भाव और भक्ति भी बदलने लगता है। यहाँ तक कि हम भगवान भी बदल लेते हैं। जैसे ठाकुर जी बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं, कुछ लाभ नहीं हुआ तो राम जी की सेवा करने लगते हैं, फिर लाभ नहीं हुआ तो देवी मैया के पास पहुंच जाते हैं, वहां भी कोई लाभ नहीं हुआ तो भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। प्रायः हम सब की भक्ति ऐसी ही है, एक निष्ठ नहीं है, क्योंकि हम सब एक भाव में टिकते ही नहीं है। जो एक बार भाव आपके अंदर आ जाए भगवान के लिए तो उसी भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, और एक निष्ठ भाव से जिसके प्रति समर्पण हो, क्योंकि इष्ट एक होना चाहिए। हम लोग इष्ट बदल लेते हैं ना, लेकिन इष्ट बदलना नहीं चाहिए। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। एक व्यक्ति था तो उसने सुना कि गणेश जी महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो आया गणेश चतुर्थी का पर्व, तो गणेश जी की मूर्ति को लेकर के आया और ब्राह्मणों के द्वारा स्थापना कराया, पूजा पाठ करने लगा। 11 दिन तक गणेश जी की सेवा की, लेकिन जो कामना थी वो पूरी ही नहीं हुई। तो गणेश जी की जो मूर्ति थी उसको जो छज्जा था, रैक जैसे होता है ना, तो ऊपर में पधरा दिया। गणेश चतुर्थी के बाद आया नवरात्रि का पर्व, तो देवी मैया को लेकर के आ गया और आज देवी मैया को पधराया। अब जब देवी मैया का पूजा कर रहा था, सेवा कर रहा था, इतने में ही धूप बत्ती लिया और
दिखाने लगा। जय अम्बौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। अब आरती गा रहा था धूपबत्ती से और धुआं जा रहा था गणेश जी के सूंड में। तो इसने सोचा देखो इतने दिन मैंने इनकी सेवा की, इन्होंने दिया लिया तो कुछ नहीं, और आज मैं माता जी की सेवा कर रहा हूँ, आरती गा रहा हूँ, और ये सुगंध जो है धुआं खुद ले रहे हैं। तो जब आरती गा रहा था धूप बत्ती लेकर के, तो धूप बत्ती का जो धुआं था वो गणेश जी के सूंड में जा रहा था, गणेश जी को ऊपर ही बिठा दिया था। जो देखा तो कहा कि हमारी इच्छा को तो पूरा किया नहीं, 11 दिन तक सेवा करा लिया, और आज हम माता जी की सेवा में लगे हैं तो हमारी धूप बत्ती के धुआं को ले रहे हो। तो भक्त ने धूप बत्ती को तो वहीं रखा, और पूजा में रुई तो होता ही है, तो रुई को लिया, उठाया और गणेश जी के दोनों सूंड में लगा दिया। कहा ये धुआं तो माता जी के लिए है, आप क्यों ले रहे हैं। जैसे ही गणेश जी के सूंड में उसने रुई को लगाया, वैसे ही गणेश जी प्रकट हो गए। बोल गणेश भगवान की। जो गणेश जी को प्रकट देखा तो आश्चर्य हो गया, 11 दिन तक इनकी सेवा किया, प्रकट हुए नहीं, और आज प्रकट हो गए। तो गणेश जी ने कहा इतने दिन तक तो तूने मेरी सेवा की, लेकिन मूर्ति मान करके तूने सेवा मेरी की, लेकिन मूर्ति मान करके। आज तुझे लगा कि गणेश जी भी सुगंध ले रहे हैं, धुआं ले रहे हैं, तो तूने आज स्वीकार किया ना कि मुझे धुआं लग रहा है, मिल रहा है। तो जब तूने मुझे समझा सच्चा, तो मैंने प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। तो ऐसे ही हम सबको भी एक निष्ठ भाव से भजन करना चाहिए, और इष्ट भी एक ही होना चाहिए, भाव बदलना नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं जो इस पूतना मोक्ष की कथा का श्रवण करते हैं, तो उनके हृदय में भगवान गोविंद की भक्ति प्रकट होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं अब लाला कन्हैया थोड़े से और बड़े हुए। मैया ने एक दिन चिंसु लाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैया ने आकर देखा तो लाला ने करवट बदल ली। जो मैया ने देखा खुशी के मारे नाच उठी, मेरो लाला बड़ा है, बड़े हो गए हो। अब नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ने कुल पुरोहित सांडिल मुनि को बुलाया, पूछा क्या करना चाहिए, हमारे लाला ने आज करवट बदली है। तो कहा ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वास्थ्य वाचन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो। तो आज यशोदा मैया ने कहा मैं तो उत्सव मनाऊंगी, सारे गोकुल में बिलुआ भेज दिया, आज मेरे लाला के करवट बदलने को उत्सव है। तो सारे गोपियों को बुलावा मिल गया। अब गोपियां तो बहाना ही ढूंढते रहती थी कि कब मौका मिल जाए यशोदा मैया के घर जाकर के लाला का दर्शन करें। सोई सारी गोपियां इकट्ठा है गई, और जैसे ही गोपियां इकट्ठा है गई तो सब गाने बजाने लगी। मैया ने कहा अरे गोपियों नेक्स्ट शांत रहो, बंद करो, अभी अभी तो हाल ही में अपने लाला को मैंने सुलायो है और तुम सब गाना बजाना कर रही हो। अभी लाला जाग जाएंगे तो कच्ची नींद है, रोने लगेगा। यदि बालक कच्ची नींद में उड़ जाए तो बहुत रोते हैं। तो यशोदा मैया ने गोपियों को कहा रुको। तो गोपियों ने कहा मैया जब हम रुकेंगे, हम कुछ गाए बजाने तो तेने हमको बुलाया काहे, हमको बुलाया क्यों, चुप रहने के लिए थोड़ी आए, हम आई हैं तो हम तो गाएंगे बजाएंगे। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है, अभी मैं अपने लाला को नंद महल के आंगन में सुला देती हूँ, तब तक 2 मिनट रुक जाओ। तो यशोदा मैया लाला कन्हैया को लेकर के गई हैं नंद महल के आंगन में। एक छकड़ा था, बैलगाड़ी, तो वस्त्र का झोली बनाया और लाला कन्हैया को लेटाया। इधर गोपियां गाने बजाने लगी, पालने में कन्हैया झूल रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं जिसके गीत गाए जा रहे हैं वो तो बाहर लटक रहे हैं और गीत गाने वाले अंदर आनंद ले रहे हैं। इतने में ही सक्टासुर आया, आकर के बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया, हिलाने लगा। भगवान ने सोचा कि मैं रोऊं, मेरे रोने की आवाज मैया सुनेगी तो झट भाग करके आवेगी, सोई दुष्ट भाग जाएगा। सोई प्रभु ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन मैया तो गाने बजाने में मस्त थी, पता ही नहीं चला। तो भगवान ने अपने चरण से प्रहार किया और वो गाड़ी, वो छकड़ा आज आकाश की ओर गया और सीधे धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा।
जितना भी दूध की मटकी थी उसके ऊपर सब बिखर गया, फूट गया चारों तरफ। जो भयंकर आवाज सुना, यशोदा मैया भागती भैया आई तो क्या देखती है, लाला कन्हैया तो जमीन पर लेटे हैं और दूध दही को माखन फूटो पड़ो है, बिखरो पड़ो है। यशोदा मैया ने कहा अभी तो ना तो कोई बैल सांड निकलो, ना तो कोई आंधी तूफान आयो, तो ये मटकी कैसे उलट गयो, कैसे फूट गयो, ये गाड़ी कैसे उलट गयो। ग्वाल वालों ने आकर कहा मैया 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 हम तो से कहें, हमने अपने आंखन से देखो है, तेरे लाला ने चरण को प्रहार कियो सोई बैलगाड़ी उलट गयो। यशोदा मैया ने कहा मेरो इतनो छोटो सो लाला यानी चरण को प्रहार कियो गाड़ी उलट गयो। तुम सबन के आंखन ठीक से काम करे कि नहीं, जाओ चश्मा लगाओ, आंखन को इलाज कराओ। अब ग्वाल वाल कसम खाए, मैया जाकी कसम तू खवा, अपने मैया की कसम, अपने बाबा की कसम, तेरे लाला ने चरण को प्रहार कियो सोई गाड़ी उलट गयो। मैया ने कहा जाओ दारिके जाकर अपने आंखन को इलाज कराओ। मैया ने माना नहीं। लाला कन्हैया को लेकर के अंदर आई और आज ब्राह्मणों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद कहा ब्राह्मण देवताओं से कि मेरे लाला को आशीर्वाद दीजिए। तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि आपके लाला ऐसे ही रोज दिन में 2-4 बार कड़वर बदलते रहें और ऐसे ही हमको चकाचक माल खाने को मिलता रहे। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। एक दारो हमारूडम लालयन्ती सुतम सते गरिमाणं शिशोर्वोढुं नासे गिरिकूटवत्। एक दिन यशोदा मैया लाला कन्हैया को नंद महल के आंगन में गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी। इतने में ही भगवान की दृष्टि गई आकाश में। तो आज आकाश में तृणाव्रत को देखा जो बवंडर के रूप में आया था। भगवान ने सोचा यदि ये मेरी मैया के साथ मुझे उठा कर ले जाएगो सो लड़ाई झगड़ा में मजा नहीं आएगो। तो भगवान दूध पीते जा रहे हैं और अपने वजन को बढ़ाते जा रहे हैं। इतना वजन भगवान ने बढ़ा लिया कि यशोदा मैया को लगा कि कहीं मैंने किसी शिला को तो नहीं अपने गोद में उठा लिया है। भार सहन नहीं कर सकी, जमीन पर लेटा दिया और नंद भवन के अंदर चली गई। इधर तृणाव्रत आयो और आकर के लाला को उठायो और उठा करके आकाश में उड़ गयो। अब जैसे ही आकाश में उड़ गयो भगवान भी बड़े प्रेम से घूम रहे हैं और जब तक गोकुल में घुमायो तब तक तो बढ़िया घूमो, लेकिन जैसे ही मथुरा की ओर ले जाने लगो सोई भगवान ने अपने वजन को बढ़ा दियो। अब याको भी संशय है गयो कि मैंने जल्दबाजी में कौशिला को तो ना उठा लियो। भगवान ने मन ही मन कहो कि देखो लोग तो पत्थर में भगवान को दर्शन करते हैं, अब याको देखो भगवान में याको पत्थर नजर आ रहा है। तो भगवान ने उसको एक पत्थर पर ले जाकर के ऐसा पटका कि सोई प्राण उसका निकल गया। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। तो अब लाला कन्हैया थोड़े और बड़े हुए और लाला कन्हैया बड़े हुए और गोपियां किसी न किसी बहाने से आती हैं और कन्हैया का दर्शन करती हैं। तो आज सभी गोपियां आई हैं और आकर के भगवान का दर्शन कर रही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे मन में,
मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। दोनों हाथ में ताली से बजाते हुए श्याम प्यारे मुरली वाले, श्याम प्यारे मुरली वाले, हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले, हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला, मोर पंख वाला मिल गया। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चुरा के। नींद चुराई बंसे बजा के, चैन चुराया सैन चुरा के। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चुरा। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। बांसुरी वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया। बांसुरी वाला दोनों हाथों में ताली सेवा कर देंगे। तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा। तेरी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा। टेढ़ी टांग वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। हरि बोल।
नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। मोरे पंख वाला मिल गया। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर चैन न पाओ। आके बिहार मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। लगन लगी तन मन में, ढूंढ रही निधि वन में, लगन लगी तन मन में, ढूंढ रही निधि वन में, गौए वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। मोरे पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। मोरे पंख वाला मिल गया। बांसुरी वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया। तो इसी छवि का दर्शन करने के लिए गोपियां पागल रहती थी। आज वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी गोकुल में आए हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहात्पः, व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। तो आज गर्गाचार्य जी जब गोकुल में आए, नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा ने स्वागत किया। बड़े दिनों के बाद कृपा की बाबा, आज तो हम धन्य हो गए आपका दर्शन करके। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि थोड़ा व्यस्त रहते हैं, तो आज कैसे कृपा कर दे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि बहुत समय हो गया था, आपसे मिलन नहीं हुआ था, इसलिए आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो भगवान की कृपा हो गई मुझ पर कि आप जैसे संत घर बैठे दर्शन देने के लिए आ जाएं। क्या बताऊं महाराज, जब से मेरे लालाओं का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई कष्ट संकट तो गोकुल पर आ ही रहो है। नेक लाला का जन्म कुंडली देख करके बताइयो कि कौन सा ग्रह दशा खराब चल रहा है। गर्गाचार्य जी ने पूछा, नाम क्या है तेरे छोरे का, छोरा को नाम बता। तो नंद बाबा ने कहा, अभी तक तो हमने नामकरण ही नहीं किया है अपने छोराओं का। यदि आप आ ही गए हैं भगवान की कृपा से प्रेरणा से,
तो आप ही नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो हम यदुवंशियों के आचार्य हैं और यदि हमने आपके लालाओं का नामकरण कर दिया और ये बात कंस को पता चल गया तो आपके लालाओं को खतरा हो जाएगा। वैसे भी कंस को यही लगता है कि उसका काल गोकुल के गलियों में है, गोकुल में ही है। बाबा ये हमसे मत कराइए, हमसे बड़ा अपराध हो जाएगा। नंद बाबा ने प्रार्थना किया हाथ जोड़ करके, महाराज आप चुपचाप चलकर एकांत में गौशाला में नामकरण कर दीजिए, हम किसी को कानों कान खबर भी नहीं करेंगे। क्योंकि नंद बाबा छोटा सा भी काम करते हैं ना तो पूरे गोकुल वासियों को बुला करके पंगत कराते हैं, भोज भंडारा करते हैं, धूमधाम से करते हैं। तो नंद बाबा ने कहा प्रभु आप गोकुल में गौशाला में चल करके एकांत में नामकरण कर दीजिए, हम किसी से नहीं कहेंगे। गर्गाचार्य जी ने हामी भर दिया, क्योंकि गर्गाचार्य जी तो नामकरण करने ही आए थे वसुदेव जी की प्रेरणा से। सोई नंद बाबा ने यशोदा जी से, रोहिणी जी से कह दिया कि अपने अपने लालाओं को लेकर गौशाला में आ जाओ। दोनों माताएं अपने लाला को लेकर के आ रही थी। इतने में ही रास्ते में बीच में आपस में कहने लगी, मैंने सुनो है कि गर्गाचार्य जी त्रिकाल यज्ञ हैं, तीनों काल के जाने वाले हैं। यशोदा जी ने कहा, रोहिणी जी ने कहा बहन मैंने भी कछु ऐसे ही सुनो है। तो यशोदा जी ने कहा चलो थोड़ा परीक्षा ले ले बाबा का, कि कुछ जानते मानते भी हैं कि ऐसे ही है, होता है ना। तो कैसे परीक्षा लें? संतों का ब्राह्मणों का परीक्षा लेना नहीं चाहिए। लेकिन मैया ने कहा कोई बात नहीं, चल परीक्षा लेकर देखते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा कि अपने लाला को दीदी आप मुझे दे दो, मेरे लाला को आप ले लो। चल करके पूछेंगे कौन सा लाला किसको है। यदि बता दिया तो ठीक है, त्रिकाल यज्ञ है, और नहीं बताया तो खड़िया पलटन। तो दोनों लालाओं की अदला बदली हो गई। आज दोनों माताएं आकर के बैठ गई गौशाला में। इधर गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले गणेश जी का पूजन कराया, स्वस्ति वाचन किया, और यशोदा जी के गोद में जो लेटे हुए हैं लाला, उनको देख करके कहा अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यासयते रामेति बलाधिक्याद बलम विदो। ये तो लेटे यशोदा जी के गोद में है, लेकिन यशोदा जी के लाल नहीं, ये तो रोहिणी जी के लाल हैं। इनका नाम होगा बलराम, एक नाम इनका होगा रोहिणी, क्यों रोहिणी जी के पुत्र हैं। यशोदा मैया ने कहा अब मेरे लाला का भी नामकरण कर ही दीजिए। जो देखा कन्हैया के नेत्रों में, लाला के नेत्रों में गर्गाचार्य जी ने, सोई समाधि लग गई। और आज अपने भाग्य की सराहना करते हैं गर्गाचार्य जी महाराज। जो सारे संसार को नाम लेता है, मैं उनको नाम देने जा रहा हूँ। घंटा है गयो, 2 घंटा है गयो, लेकिन समाधि खुल ही ना है। सोई यशोदा मैया ने कहा रोहिणी जी से, दीदी बाबा जी को कहा भयो 2 घंटा है गए, ना तो हिले ना तो डूले, और मुझे तो लग रहा है कि सांसों ना चल रही है। जब से एकदम ऐसे ही स्टेचू की तरह बैठो भयो। तो यशोदा मैया ने हाथ पकड़ करके झकझोर दिया, बाबा जी कहाँ खो गए? गर्गाचार्य जी की समाधि खुली। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया तेरे लाला का नाम सोच रहे थे। यशोदा मैया ने कहा बाबा आप ऐसे सोच रहे थे कि हम ही सोच में पड़ गए। कहाँ नाम सोचो 2 घंटे में? तो तेरे लाला को तो हर युग में अवतार हो तो है, कभी रक्त वर्ण कभी पीत वर्ण, अब की बार जो अवतार हुआ है वो कृष्ण वर्ण, इसलिए आपके लाला का नाम कृष्ण होगा। और जैसे जैसे ये बड़े रहते जाएंगे वैसे वैसे इनको नाम भी अनेकों होगा। तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा जी ने जरा कुंडली देख करके बताइए कि लाला मेरे बड़े होकर के क्या बनेंगे। माताओं को बड़ी चिंता होती है ना बच्चों के लिए, बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, कितना पढ़ेंगे, क्या जॉब करेंगे, सब। तो देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा मैया तेरे लाला तो नंबर 1 के चोर बनेंगे। सोई मैया ने कहा लाला मेरे चोर बनेंगे?
कि क्या चुराएंगे? तो कहा मैया ये गोपियों के वस्त्र को चुराएंगे और गोपियों के यहाँ माखन को चुराएंगे और भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को चुराएंगे। सुंदर नामकरण संस्कार किया और चले गए गर्गाचार्य जी। इधर मैयाओं ने आपस में कहा बाबा ने नाम तो बड़ा कठिन सो रख दियो, कृष्ण और बलराम, तो ने घर को नाम तो लाड प्यार को नाम छोटो सो हैनो चाहिए। तो कृष्ण का कर दिया कनुआ, बलराम का कर दिया बलुआ। अब इतना सुंदर बाबा जी ने नाम रखा था कृष्ण, लेकिन मैया ने कर दिया कनुआ। अब घर में तो मैया कनुआ 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 ही कहती थी, बलराम जी का कर दिया बलुआ बलुआ बलुआ। तो बच्चों का कितना भी सुंदर नाम क्यों ना रख दो, लेकिन ये जो माताएं होती हैं ये लाड प्यार को नाम कछु ना कछु रख ही देती है। अब हो तो ये है कि लाड प्यार को नाम तो प्रसिद्ध है जातो है, और जो प्रसिद्ध नाम है वो गौण हो जातो है। इसलिए लाड प्यार को नाम भी बड़ो सोच समझ करके रखना चाहिए। अब होता है ना काऊ छोटी सी गुड़िया से, छोरी से गुड़िया 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 कहो तो सुनने में भी अच्छा लगता है, हाँ गुड़िया जैसी लगती भी है। अब वाह गुड़िया जब है जाएगी बुढ़िया, अब वाह बुढ़िया से को गुड़िया 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 कहे तो सुनने में अजीब लगे होगी कि ना। यही थे बच्चन के नाम जो है सोच समझ के रखवो चाहिए। तो लाड प्यार को भी नाम ऐसो रखना चाहिए जो प्रसिद्ध भी है जाए तो बाद में दिक्कत ना है। नहीं तो होते हैं ना आजकल के नाम जो होते हैं वो तो कहने ही क्या, चिंटू पिंटू टिंकू डुग्गू, हाँ हाँ अब डुग्गू डुग्गू कहो। बचपन में तो अच्छा लगता है डुग्गू, अब बचपन से जब वो बड़ा हो जाए और किसी अच्छे स्थान में पहुंच जाए, अच्छे पोस्ट में पहुंच जाए, तो कोई कहे डुग्गू तो कैसे लगेगा बताओ, आप खुद सोचो। चाहे आईपीएस कलेक्टर वलेक्टर बन जाए, नेता वेता बन जाए तो क्या कैसा लगेगा। इसलिए लाड प्यार का नाम भी सोच समझ करके रखना चाहिए। तो अब कन्हैया लाला बलराम जी बड़े रहने लगे, इधर घुटवन घुटवन चलने लगे, और आज मैया दोनों लालाओं को चलना सिखा रही हैं। तो धीरे से लाला कन्हैया चलना भी प्रारंभ कर दिया। एक दिन कन्हैया ने जो चंद्रमा को दर्शन किए हो सोई मचल गए, मैया मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। अब यशोदा मैया ने कहा लाला चंद्रमा कहाँ से ला कर दूं, आकाश को चंद्रमा। सोई कन्हैया कहते हैं मैया मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। सोई मैया ने एक परात मंगायो, वहां में जल भरवायो, सोई आकाश को चंद्रमा पात्र में नजर आ गयो। मैया ने कहा ले लाला कन्हैया ले चंद्रमा को पकड़ ले। सोई कन्हैया कहते नहीं मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, ये वाला नहीं, मुझे तो वही वाला चाहिए। देख यदि तेने मुझे चंद्र खिलौना ना दियो ना तो मैं जमीन में लेट जाऊंगो, तेरे गोद में ना आऊंगो। तो मैया ने कहा वैसे कौन सो गोरो है, जमीन में लेट जाएगो तो और कारो है जाएगो, धूल मट्टी लग जाएगो। कन्हैया ने धमकी दिया, मैया नहीं मानी। तो कन्हैया ने कहा मैया देख मैं तेरे पास नहीं आऊंगो, और तू जो मुझे दूध पिलाती है ना ये कह करके कि बेटा दूध पी ले तेरी चुटैया बढ़ जाएगी, अब मैं दूध भी नहीं पीऊंगो। तो मैया कहती है बेटा दूध नहीं पिएगा तो दुबलो पतलो है जाएगो, कमजोर है जाओगो, मेरो का नुकसान है गो। मैया कन्हैया को जब दूध पिलाती थी तो कन्हैया एक हाथ से दूध पीते थे और एक हाथ से चोटी रखते थे, चोटी को पकड़ते थे, देखते थे हाँ चोटी बड़ो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि चोटी तो हिंदुओं का शान होता। अब आजकल तो लोग चोटियां भी चुटिया भी नहीं रखते हैं, धीरे धीरे सब गायब हो रहा है। मैया नहीं मानी तो कन्हैया ने धमकी देते हुए कहो कि ठीक है मैया आज हम पंचन को बुलाएंगे, पंचायत करवाएंगे और सबके सामने खड़े होकर कह देंगे कि आज से हम नंद बाबा के बेटे हैं, तेरे बेटे नहीं हैं। अब मैया ने कहा लाला नाराज क्यों हो तो है, देख बेटा मैं तेरे ब्याह करा दूंगी, शादी करा दूंगी। सोई कन्हैया खुश हो गए। मैया ने पूछा कि कैसी कैसी कन्या चाहिए। तो लाला कन्हैया ने कहा कि मैया जैसे तेरी इच्छा है वैसो करा दे।
मैया ने कहा कितनी बड़ी चाहिए? तो कन्हैया ने कहा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जब हम गैया चराने वन में जाए ना तो हम अपनी जेब में रख करके ले जाएं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कभी कन्हैया चंद्रमा के लिए मचल जाते हैं, कभी कन्हैया जाकर के गौशाला में गोबर गौमूत्र से ही स्नान करने लगते हैं। मैया सुंदर श्रृंगार करती है और लाला श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। कभी तो जाकर के बंदर के दांत गिनने लग जाते हैं, कभी तो जाकर के कुआं में झांकने लगते हैं, कभी तो कन्हैया जाकर के अग्नि का स्पर्श करने लगते हैं। अब मैया बार बार जाती है कन्हैया के पीछे और वाक को पकड़कर लाती है। अब कन्हैया नंद महल से बाहर निकल पड़े और एक दिन सबरे ग्वाल मंडलियों को इकट्ठा किया, ग्वाल वालों को, और सबसे कहा चलो कछु नयो खेल खेलें। कौन सो खेल खेलें? तो कहा चोरी चोरी। ग्वाल वालों ने कहा अरे कन्हैया तेरे यहाँ कौन बात की कमी जो तू चोरी करेगा, और चोरी करना तो बड़ी बुरी बात है। सोई कन्हैया ने कहा देखो हम कोई रुपया पैसे की चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो खाने पीने की चीज की चोरी की बात कर रहे हैं, और खावे पीवे की चीज की चोरी चोरी ना माने जाए। ग्वाल वालों ने कहा तेरे यहाँ क्या भुखमरी पड़ी है, तेरे घर कौन बात की कमी है? कन्हैया ने कहा देखो मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन इस मनसुखा को देखो, नाम है इसका मनसुखा लेकिन है एक नंबर का तनसुखा, 1.5 हड्डी का हैता जा रहा हो तो जा रहा है। जब हम इनसे कहते हैं कि भैया दूध दही माखन खाओ शरीर बनाओ हष्ट पुष्ट हो, सोई कहते है कि जितना भी दूध दही माखन होता है मैया ले जा करके बेच आती है मथुरा में। कन्हैया ने कहा देखो गैयन को सेवा करने के लिए हम सब ग्वाला, हाँ गैयन की सेवा हम करेंगे, गौ माता को भोजन भूसा हम खिलाएंगे, गौ चराने के लिए हम जाएंगे, गौ माता का दूध हम निकालेंगे, दही हम बनाएंगे, दही मंथन हम करके माखन हम निकालेंगे, और माखन दूध दही मथुरा में कंस अपने पहलवानों को खिलाएगा, ऐसा होने हम नहीं देंगे। तो ग्वाल वालों ने कहा एक स्वर में लाला कन्हैया तेरी बात में बिल्कुल दम है, अब हम तेरे साथ हैं, जो तू कहेगा वही हम करेंगे। सोई कन्हैया ने कहा कि ठीक है चलो, तो आज अपने अपने घर से ही चोरी करेंगे। ग्वाल वालों ने कहा पकड़े गए तो, यदि किसी ने पकड़ लिया तो चोरी पकड़ी जाती है तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ती है। तो कन्हैया ने कहा देखो मेरे गुरुदेव ने एक मंत्र दिया है, कफल्लम कफल्लम कफल्लम। अब चोरी करते करते जो ये मंत्र को बोलता है पढ़ता है तो फिर वो चोरी करते हुए पकड़ा नहीं जाता। अब भगवान ने सबको सिखा दिया कफल्लम कफल्लम कफल्लम, जब चोरी करने जाओ ना तो इस मंत्र का जप करना कफल्लम कफल्लम कफल्लम। आप नोट मत करना, प्रेम से कहो श्री राधे, नहीं तो पता चल रहा है चोरी करने जा रहे हो और कफल्लम 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 कहते जा रहे हो और किसी ने पकड़ लिया तो सीधे जाओगे जहां भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। प्रेम से कहो श्री राधे। ये भगवान ने ग्वाल वालों के लिए मंत्र दिया है, हमारे लिए नहीं है। तो अब ग्वाल वालों को तो एक बल मिल गया, ठीक है लाला कन्हैया अब तो हम चोरी करेंगे। सोई सबरे ग्वाल वाल गए और अपने अपने घर पर चोरी किया। कछु तो सफल हुए और कछु विफल है गए। दूसरे दिन सबरे ग्वाल वाल इकट्ठा है गए और सबने अपनी अपने कह सुनाई। लाला जन्म कर्म में पहली बार चोरी की, सोई मैया ने रंगे हाथ पकड़ लियो, सोच शपथ लगायो कि छठी की दूध याद आ गई, भैया चोरी करना हमारे बस की बात नहीं। कन्हैया ने कहा पहली बार चोरी करने गए और पिट करके आ गए। सोई ग्वाल वालों ने कहा हमारे बाप दादा ने कबो चोरी करनो ना सिखायो। तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं हम सिखाएंगे, मंडली बनाओ। तो एक मंडली बनाया जिसका नाम रखा चौर्य विद्या प्रचार मंडल। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बलराम जी को बनाया और जितने भी ग्वाल वाल थे सब मंडली के सदस्य के रूप में भर्ती है गए। अब इनका काम क्या? गोपियों के यहाँ जाना और माखन को चुराना। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे राधे। तो गोपियां के यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्यों जाते थे, माखन क्यों चुरा लेते थे? भगवान के यहाँ तो माखन दूध दही की कमी थी ही नहीं। 9 लाख गैया नंद बाबा के यहाँ किसी बात का कोई कमी नहीं। तो भगवान गोपियों के यहाँ क्यों जाते थे, माखन क्यों चुराते थे? क्योंकि गोपियों की ही इच्छा होती थी। जब गोपियां यशोदा मैया को देखती थी लाला कन्हैया को माखन खिलाते हुए
तो गोपियों के मन में भी भाव आता था, क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि हम अपने हाथों से कन्हैया को अपना माखन खिलाएंगे। तो भगवान ने गोपियों के भाव को पूरा करने के लिए माखन चोरी लीला की। जब दिन सुबह से लेकर के शाम हो जाता, कन्हैया का दर्शन नहीं होता, सोई गोपियां झूठी शिकायत का बहाना लेकर के यशोदा मैया के पास आ जाती। तो सुबह से शाम हो गया, आज दर्शन नहीं हुआ कन्हैया का, लाला का। सोई सबरे गोपियां इकट्ठा हुई और सबने नंद महल की ओर चढ़ाई कर दिया। और आ करके सभी गोपियों ने कहा, अरे यशोदा मैया बाहर निकल। सोई यशोदा मैया बाहर निकल करके आई। जो देखा गोपियों के समूह को, मैया ने पूछा, अरे गोपियों आज क्या बात है, बिना बुलाए आ गई? गोपियों ने कहा, आज हम तेरे लाला के गीत गाने नहीं आई हैं, आज हम तेरे लाला की करामात सुनाने आई हैं। बुला अपने लाला को, उसके सामने ही हम शिकायत करेंगे। सोई मैया ने आवाज लगाई, अरे कनुआ। मुस्कुराते हुए कन्हैया निकल करके आए। और जब जैसे ही निकले कन्हैया मुस्कुराते हुए, जो देखा गोपियों का समूह सामने, सोई फुटबॉल की तरह मुंह फुला करके खड़े हो गए। अब इसी दृश्य को गोपियां निहार रही हैं। इधर एक गोपी शिकायत करती है और बाकी सभी गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं। तो एक गोपी कहती है, मैया ये तेरे लाला है ना, तेरे सामने ही भोला भाला बन करके खड़ा रहे हो, या कि पेट की दाढ़ी तहने नाए देखो, हमने देखी है। तो गोपी कहती है, वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। ये तेरे लाला हमारे यहाँ आते हैं और असमय में बछड़ाओं को खोल करके चले जाते हैं। जब हम गैया दुबे जाती हैं तब तक तो बछड़ा सारा दूध ही पी जाती हैं, कछु हमारे हाथ ही नहीं लगता है। यशोदा मैया ने कहा कि आंख दिखा करके मेरे लाला को तुम थोड़ा डरा देना, वाक्य बाद या की हिम्मत ना होगी। दूसरी गोपी ने कहा, मैया मैंने वो भी करके देख लिया, एक दिन मैंने या को आंख दिखाई और डराई हूँ, अब मैं या को डराते जा रही हूँ, आंख दिखाते जा रही हूँ और ये हंसतो जा रहे हो। अब ना जाने या की हंसी में ऐसी कौन सी जादू है कि मोई हंसी आ गई और सबरे गुस्सा ठंडा है गए। यशोदा मैया ने कहा, देखो मेरे लाला जब तुम्हारे यहाँ आए ना तो परोस करके माखन खवा देना। सोई एक गोपी ने कहा, मैया जब तेरे लाला एक दिन हमारे घर पर आए तो मैंने परोस करके माखन रख दियो और कहा, लाला बेटा भोग लगाइयो, माखन खा लियो। सोई कह तो है, क्या तेने मुझे भिख मंगा समझ रहा को है? हाँ, मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया, दूध दही माखन की कमी नहीं, तू आकर खा जाना मेरे घर में। सोई मैंने कहा कि जब तेरे यहाँ कोनो बात की कमी नहीं, दूध दही माखन की, तो फिर माखन चुरा तो क्यों है? सोई हंस कर कह तो है, चोरी के माल में स्वादे कछु और हो तो है, प्रेम से कहो श्री राधे। जब परोस के दो तो खा तो नहीं है और चोरी के माल में आपको स्वाद बहुत आता है। तो मैया ने कहा, देखो मेरे लाला को हवा से डर लगता है, तो अपने माखन की मटकी को अंधेरे कमरे में रखना। एक गोपी ने कहा, मैया मैंने वो भी करके देख लिया, लेकिन तैने जो अपने लाला को कड़ूला पहनायो है ना, वहां से रोशनी निकल तो है, कड़ूला कंगन पद्मराग, तो आज उस कंगन से जो है बड़ी रोशनी निकल तो है। जैसे ही अंधकार कक्ष में पहुंचतो है लाला कन्हैया, सो वाको रोशनी में सब दिख जातो है और चकाचक माखन उड़ा जातो है। तो यशोदा मैया ने कहा, ठीक है, देखो मेरे लाला यदि तुम्हारे यहाँ से कितना 100 ग्राम 50 ग्राम माखन खाकर चले आते हैं, इसमें शिकायत करने वाली कौन सी बात है? मेरे यहाँ से आकर के तुम बदले में 10 गुना माखन ले जाइयो, जितना मेरे लाला खाते हैं। गोपी ने कहा कि तेरे लाला माखन खाकर हमारे यहाँ से आ जाएंगे तो हम कोई गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन अकेले आए तब ना, तेरे लाला ने तो मंडली बना रखी है, हाँ, और सबके साथ आते हैं। अच्छा, तो यशोदा मैया ने कहा, देखो गोपियों, तुम सब अपने माखन की मटकियां को छीके में लटका कर रखा करो, ऊपर टांग कर रखा करो। सो ये गोपी कहती है, मैया मैंने एक दिन
बरगद के पेड़ के नीचे माखन की मटकी को छीके में बांध दियो। सोई तेरो लाला कन्हैया आयो अपने सखान संग, और जो देखियो अरे देखो बड़ी भारी सुरक्षा में बड़ो ऊपर यानी माखन की मटकी को बांध रखो है। अब कैसे पहुंचेंगे? वृक्ष के डाल में बांध दियो है। सोई कन्हैया ने कहा एक वाला से जा रे, एक बांस को डंडा निकाल लियो। सोई एक वाला गयो और लंबो सो बांस लेकर के आ गयो, और लंबो सो बांस लेकर के आ गयो। और फिर तेरे कन्हैया ने वा को हाथ में लियो और मटकी के बीच में जैसे ही मारो, सोई माखन की मटकी फूट गयो और माखन गिरने लगो। और सब रे ग्वाल वाल कन्हैया माखन ले लेकर कर खाने लगे। यशोदा मैया ने कहा कि देखो गोपियों, जिस दिन मेरे लाला की चोरी रंगे हाथ पकड़ करके दिखाओ ना, वह दिन मैं मानूंगी। एक गोपी ने कहा मैया तू मेरी सुन, एक दिन तेरे लाला मेरे घर पर आए और आज मैं मेरे घर पर सत्यनारायण व्रत को पूजा, तो मैंने सिंहासन सत्यनारायण भगवान के लिए बिछाकर रख दियो। अब तेरे लाला कन्हैया आए मेरे पास और आकर के रसोई में मैं पंजरी भून रही थी। सोई कन्हैया ने कहा भाभी जी राम राम। राम राम का कर रही है ये? तो गोपी ने कहा देख नहीं रो है, आज सत्यनारायण व्रत कथा है ना, मैं सत्यनारायण व्रत को कथा करा रही हूँ, तो प्रसाद पंजरी भूंज रही हूँ। अच्छा, तो गोपी ने कहा जा अपनी मैया से कहना कि सत्यनारायण व्रत कथा को निमंत्रण है। तो कन्हैया ने कहा अरे गोपी हम तो पहले ही से आ गए, हम भी नहा के आए हैं, पवित्र होकर के आए हैं। तो कन्हैया बाद में आना, अभी मैं प्रसाद बना रही हूँ। कन्हैया ने कहा नहीं थोड़ा सा प्रसाद खा दे, थोड़ा सा हम टेस्ट करके बता दें कि मीठो है कि नहीं। सोई गोपी ने कहा ये जब तक सत्यनारायण भगवान को भोग नहीं लगेगो तब तक मिलोगे नहीं। कन्हैया ने कहा सबसे बड़े भगवान तो सत्यनारायण सामने बैठो भयो है, और या भगवान को छोड़ करके वाह भगवान को तू भोग लगाएगी? गोपी ने कहा तू कौन सा भगवान है? कहा हम सत्यनारायण भगवान है, हम ही तो भगवान है। अब गोपी ने कहा अच्छा तू कब से भगवान है गयो, चल जा। अब भगवान ने सोचा कि देखो इसने हमको ही भगा दिया, सच्चे भगवान को भगा दिया। और भगवान ने थोड़ी सी लीला रची, जो सत्यनारायण व्रत भगवान के लिए जो सिंहासन लगाया था जहाँ पर भगवान को पधराना था, सोई भगवान गए बाहर से और 2 पिल्ला पकड़कर कुत्ते का ले आए और ला करके उस पीढ़े में बिठा दिया, आसन में बिठा दिया। और जा करके रसोई में गोपी से कहा अरे गोपी सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए हैं, जा जाकर दर्शन कर ले। जो मैं आकर के देखी तो 2 पिल्ला वहां में बैठे भयो। तो जाकर माखन हो वो परेशान, जाकर माखन ना हो वो भी परेशान। एक गोपी ने कहा मैया तू मेरी सुन, मेरे स्वामी जी को 50वां जन्मदिन, अब 50वां जन्मदिन तो हमने सोचो कि सत्यनारायण व्रत को कथा सुना जाए और गोकुल वासियों को जितने भी ग्वाल बाल हैं गोप हैं सबको भोजन कराया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। तो सबको निमंत्रण दिया। अब सत्यनारायण व्रत कथा पूरा हो गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, सभी गोकुल वासियों को भोजन कराया। अब भोजन करा करके तो हम सुबह से शाम तक काम में व्यस्त थे तो थक गए। अब थक के हार करके हम सो गए। रात्रि में हम सो रहे थे, इतने में ही 12 बजे तेरो लाला आयो, न जाने कौन से खिड़की से घर के अंदर टपक गयो और आकर के मेरी चुटिया से पति देव की दाढ़ी को बांध दियो और भाग गयो। थोड़ी देर के बाद पति देव को जब प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा भई, सोई पति देव उठ गए। और जैसे ही पति देव उठे, अंधकार था कुछ दिखा तो नहीं, जैसे ही पति देव उठे और चलने लगे, सोई दाढ़ी और बाल आपस में बंधो, सोई दर्द रहने लगे। अब अंधकार में तो ना पता ही चलो का है रहे हुए मैया, का बताऊं। जैसे तैसे मैंने एक दीपक को जलाए और जला कर देखो कि मेरी चुटिया और मेरे पति की दाढ़ी बंधी भई है। अब जैसे तैसे तो चुटिया और दाढ़ी का बंधन खोलो गयो
और पति की दाढ़ी की 25% तो दाढ़ी साफ है गई। प्रेम से कहो श्री राधे। मैया ने कहा देखो गोपियों, जिस दिन मेरे लाला की तुम चोरी रंगे हाथ पकड़ो ना, वह दिन आके मुँह से कहियो। गोपियों ने कहा ठीक है मैया, आज तो हम जा रही हैं, जब रंगे हाथ पकड़ेंगी ना तेरे लाला की चोरी, उसी दिन अब तेरे सामने आएंगी तेरे लाला को लेकर के। लेकिन कान खोल करके तू भी सुन ले, जिस दिन रंगे हाथ पकड़ कर हम ले आए, वह दिन या को तू पिटाई लगाएगी। मैया ने कहा ठीक है, क्या दिन पकड़ के लाओगी ना रंगे हाथ, वह दिन आकर कहियो। सोई गोपियां चली गई। मैया ने लाला कन्हैया को समझाया, बेटा देख चोरी करनो ठीक बात नहीं, बेटा चोरी करोगे, चोरी करेगो सोई पूरे गोकुल में बदनाम है जाएगो, और ऐसे बदनाम हो गई कऊ छोरी भी नहीं मिलेगी विवाह के लिए, जाते चोरी वोरी मत करियो। तो मैया समय समय पर कन्हैया को समझा देती है। इधर गोपियों ने आपातकालीन मीटिंग बिठाया और कहा देखो आज यशोदा मैया ने हमको वापस कर दिया, एक हमारी नहीं सुनी, अब तो लाला कन्हैया को हमको रंगे हाथ पकड़ना है। सबने कहा ठीक है बिल्कुल हम पकड़ेंगे। एक प्रभावती नाम की गोपी जो सबकी हेड थी, उसने कहा देखो तुम सब मेरा साथ देना, मैं वाको रंगे हाथ पकड़ूंगी और फिर हम ले चलेंगे यशोदा मैया के पास। सोई प्रभावती ने सुंदर सुंदर माखन निकालो और आज आकर के यमुना जल भरने लगी। और यमुना जल भरने के बाद गोपियों से कहा कि आज मैंने सुंदर सुंदर ताजो ताजो माखन निकालो है। अब प्रभावती का देवर कन्हैया की मंडली का सदस्य जा करके देवर जी ने कन्हैया से कहो देखो देखो कन्हैया, आज मेरी भाभी ने सुंदर सुंदर ताजो ताजो माखन निकालो है। तो आज भाभी जी के यहाँ ही चलकर हाथ साफ करते हैं। कुछ ग्वाल वालों ने कहा कि देखो हमको थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, सावधान रहना। तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, हम है ना देख लेंगे, चलो आज प्रभावती के यहाँ के माखन उड़ाते हैं। सोई पहुँच गए और आज प्रभावती घर के अंदर पहुँच चुकी थी और छीके में मटकी लटका चुकी थी और बाहर से दरवाजा को बंद कर दिया, स्वयं खिड़की से जाकर घर में ही छिप गई। जैसे ही ग्वाल वाल आए कन्हैया के साथ, कन्हैया ने 4 जन को कहा बरामदे में खड़े रहो, 2 से कहा गेट पास खड़े रहो, और स्वयं 4, 6, 8 ग्वाल वाला को लेकर के अंदर पहुंच गए। अब प्रभावती देख रही है ये अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं, 4 छोरन को नीचे खड़ा कर रहे हैं, वाके ऊपर 2 खड़ा कर रहे हैं, वाके ऊपर स्वयं खड़ा है रहे हैं। अब सब देखती जा रही है लेकिन बाहर नहीं निकल रही है, रंगे हाथ पकड़ना है ना। इतने में ही कन्हैया ने माखन की मटकी में हाथ धर दियो और सब ग्वाल वालन को खिलायो। जब ग्वाल वालन खा करके तृप्त है गए, सोई कन्हैया ने अपने मुख में माखन दियो। जैसे ही कन्हैया ने मुख में माखन दियो, सोई प्रभावती प्रकट है गई। प्रभावती को देख करके ग्वाल वाल जो नीचे लगे थे कन्हैया के, सोई भागे। अब जब नीचे वाले भागे तो ऊपर वाले कन्हैया लटकने लगे। प्रभावती ने कहा अरे कन्हैया, आज तो मैंने तोए पकड़ लियो, अभी मैं यशोदा मैया को यहीं बुला कर लाऊंगी और पिटवाई लगाऊंगी। कन्हैया ने कहा जब तक तू यशोदा मैया को बुलाने जाएगी, ले करके आएगी, तो क्या तब तक हम ऐसे ही लटकते रहेंगे यहाँ? एक काम करना, तुझे पिटवा ही लगाना है ना, तो हमको लेकर के चल यशोदा मैया के पास, वहीं पिटवा लेना। तो कहा ठीक है चलो आओ नीचे। तो जैसे ही नीचे कन्हैया आए, प्रभावती ने हाथ जोर से पकड़ लियो और कहा आज तो तुझे पिटवाई लगा कर रहूंगी मैं। और ले करके चलने लगी गजगामिनी की तरह। यशोदा मैया कहती थी ना लाला को रंगे हाथ पकड़ कर दिखाना, आज मैंने लाला को रंगे हाथ पकड़ लिया। बीच पथ पर पहुंची रास्ते में तो कन्हैया ने कहा अरे प्रभावती, नेको शर्म लाज है कि नहीं, नेको शर्म लाज है कि नहीं, सबरे बेच खायो। अरे यहाँ बूढ़े बड़न सब खड़े हैं, तेरे ससुर जी जेठ जी सब आ जा रहे हैं और तू चौपट्टा सा मुंह खोले हुए गजगामिनी की तरह जा रही है। तो पहले तो घूंघट की प्रथा थी, तो कन्हैया ने जब कहा तो प्रभावती ने घूंघट काट लियो। जब लेकर के जा रही थी, बोलती हुई जा रही थी आज मैंने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लियो। सोई प्रभावती को देवर आ गयो। जब देखा देवर जी ने कन्हैया को भाभी जी पकड़ कर ले जा रही हैं, तो इशारों में ही देवर जी ने पूछ लियो कन्हैया से, अरे लाला कन्हैया, भाभी जी कहाँ लेकर के जा रही है? तो कन्हैया ने कहा
देख तेरी भाभी ने मेरो न्योता कियो, निमंत्रण दियो भोजन के ताई, अब हम भूल गए, सुबह सुबह हम भोजन करके बैठ गए घर में। अब तेरी भाभी कहती है कि मैंने तो ये न्योता दी हो, निमंत्रण दियो, तो मैं तो ये भोजन तो करा के ही रहूंगी, जबरदस्ती मुझे पकड़ कर ले जा रही है, अब तू ही बता मैं क्या करूं। देवर जी ने कहा तेरो पेट भरो है, तैने भोजन कर लियो, लेकिन मेरो तो पेट अभी खाली है, सुबह से हमने कछो खायो ना है। भगवान तो जानते थे इसका देवर पेटू है, खाने में नंबर 1 है। सोई भगवान ने कहा कि ठीक है, तो ये खानो है तो तू आ जा, 2 मिनट इशारा करूंगा। इतने में भगवान ने प्रभावती से कहा, अरे प्रभावती इतनो जोर से तैने मेरो हाथ पकड़ रखो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरो हाथ ही टूट जाएगा, चल मैं भी चलकर मैया से शिकायत करूंगा, प्रभावती ने मेरो आज हाथ तोड़ दियो। सोई प्रभावती को लगा ज्यादा जोर से मैंने हाथ पकड़ लियो, या को हाथ दर्द है रहे होगा। सोई कन्हैया ने कहा, अरे प्रभावती यह हाथ छोड़कर यहाँ पकड़ लेना। इतने में ही भगवान ने जाके देवर को बुलायो और हाथ बदलने के चलते चक्कर में देवर जी को हाथ पकड़ा दियो, और स्वयं कन्हैया जाकर के यशोदा मैया की गोद में बैठ गए और मैया से कहा, मैया मैया तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोरी भारी है। अभी देख मैं तेरे गोद में लेटो भयो हूँ, अभी ये गोपी आएगी और आकर कहेगी कि मैंने उसके यहाँ का माखन खा लिया। पता है गोपियां तुझसे जलती हैं, तुझसे चिढ़ती हैं। यशोदा मैया ने कहा, गोपियां मुझसे क्यों जलेंगी, मुझसे क्यों चिढ़ेंगी? तो कन्हैया ने हंसते हुए कहा, मैया तेरे जैसे लाला काऊ को नहीं है ना, यही बात से गोपियां तुझसे जलती है, इसलिए तो झूठी शिकायत करती है। कन्हैया ने जब कहा तो मैया ने कहा, आने दे, आज खबर लूंगी उसकी। इतने में ही प्रभावती अपने देवर का हाथ पकड़ करके ले आई और कहती, यशोदा मैया बाहर निकल, आज मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ लिया। सोई यशोदा मैया बाहर निकल करके आई तो क्या देखती हैं, अपने देवर का ही हाथ पकड़े हुए है। यशोदा मैया ने कहा, अरे प्रभावती यहाँ नंद बाबा नहीं बैठे हैं, मैं अपनो घूंघट उठा करके देख तेने काको हाथ पकड़ रहा है। जैसे घूंघट को उठाया तो अपने देवर का ही हाथ पकड़े हुए थी। जो अपने देवर को देखा धक्का मार करके भगाया। अब देवर जी ने सोचा, कहाँ तो भोजन मिलने वालों, कहाँ धक्का खावे को मिल गयो, रोते भयो चले गयो। अब प्रभावती तो लज्जित हुई। यशोदा मैया ने कहा, मेरे छोरा ने तुम सबन को का बिगाड़ रखो है, जब देखो झूठी शिकायत करने लगती हो। प्रभावती कुछ कह नहीं सकी, प्रभावती चली गई। इधर भगवान प्रभावती के पास पहुंचे और घेर लिया। प्रभावती ने कहा, लाला मैं समझ गई, ये जो हाथ बदलने का जो चक्कर था ना, उसमें तुमने चक्कर डाल दिया, लेकिन बेटा ध्यान रखियो, अब अगली बार मैं पकड़ूंगी ना रंगे हाथ तो ये हाथ बदलने वाला सिस्टम ही नहीं होगा, सीधे हाथ वहीं छोड़ूंगी तेरे मैया के पास आके, ध्यान रखियो। सोई कन्हैया ने कहा, प्रभावती या बेर तूने मुझे पिटवानों को सोचो, पिटवाई की सोची तो मैंने तेरे देवर को हाथ तेरे हाथ में धर दियो। अगली बार तेने मुझे रंगे हाथ पकड़ने का सोचो ना तो तेरे खसम का हाथ तेरे हाथ में धर देंगे, ध्यान रखियो। प्रभावती ने कहा, ठीक है देखते हैं। तो भगवान गोपियों के यहाँ इसी प्रकार जाते और माखन चुराते। हमारे बीच भी माखन चोर भगवान आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो ना बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो ना बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो ना बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो ना बोले। जब ही देख ले सोनी बाखर, 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 घर की साकर खोले श्याम मोते सुधो ना बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो ना बोले। बोलो माखन चोर भगवान के। बैठ जाओ।
ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। माखन माट टटोले, श्याम मोते सुधो ना बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुधो ना बोले। हरि बोल। दधी मेरो खाए मटुकिया फोरे, दधी मेरो खाए मटुकिया फोड़ी, दधी मेरो खाए मटुकिया फोरे, दधी मेरो खाए मटुकिया फोड़ी। रस में विष को घोले, श्याम मोते सुधो ना बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम सुधो ना बोले। जो मैं पकड़ूं या को भाजी, जो मैं पकड़न या को भाजी, जो मैं पकड़न या को भाजी, जो मैं पकड़न या को भाजी। भैया पकड़ झक झोरे, श्याम मोते सुधो ना बोले, तो डोले श्याम मोतो सुधो ना बोले। बोलो माखन चोर भगवान की, दोनों हाथ रहता करते हुए। छोड़ो गाँव ते रो ब्रज रानी, छोड़ो गाँव ते रो ब्रज रानी, छोड़ो गाँव ते रो ब्रज रानी, छोड़ो रो ब्रज रानी। तुमसे साची बोले, श्याम मोते सुधो ना बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुधो ना बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुधो न बोले। बोलो माखन चोर भगवान की। जय हो। नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। मोरे मटके उलट के पलट गयो रे, मोरे मटके उलट के पलट भयो रे। रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला मोरे मटके उलट के पलट गयो रे, मोरे मटके उलटने पलट गयो रे। नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। हरि बोल।
मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी। दीवानी हुई इसकी सारी ब्रजरानी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रजरानी। एक मुरली पे दिल ये अटक गयो रे, एक मुरली पे दिल ये अटक गयो रे, नंद रानी तेरा लाला जबर गयो रे, नंद रानी तेरा लाला जबर। माखनचोर भगवान की। घर घर पे जाके यो माखन चोरावे, घर घर में जाके यो माखन चोरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे। एने रोकनो मारो खटक गयो रे, एने रोकनो मारो खटक गयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर। मोरे मटके ओ लटके पलट गयो रे, मोरे मटके ओ लटके पलट गयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। दोनों हाथ लगातार इसमें कर दोगे, पीछे वाले भी। पनघट पे जाके करे जोरा जोरी, पनघट पे जाके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीरा चोरी। मैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे, मैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। बोलो माखनचोर भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के, बांके बिहारी सरकार के। दुखियारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखियारी गरीबी की मारी, नहीं जोर चालियो तो दीनी में गारी, नहीं जोर चालियो तो दीनी में गारी। मेरी भैया कन्हैया झटक गयो रे, मोरे भैया कन्हैया झटक गयो रे, नंद
मटके उलट के पलट गयो रे, मोरे मटके उलट के पलट गयो रे। नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर। मोरे मटके उलट के पलट गयो रे, मोरे मटके उलट के पलट गयो रे, मोरे मटके उलट के पलट गयो रे, मोरे मटके उलट के पलट गयो रे। नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। मोरे मटके उलट के पलट गयो रे, मोरे मटके उलट के पलट गयो रे, मोरे मटके उलट के पलट गयो रे, मोरे मटके उलट के पलट गयो रे। नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, नंद रानी तेरो लाला तो नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे। अरे मैया मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, ओ नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। तो इसी प्रकार से कन्हैया ग्वाल मंडलियों के साथ माखन चुराते थे। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदार कह, कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। आज भगवान सभी सखाओं को लेकर के आज ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। भगवान ने मन ही मन विचार कियो, हमने माखन को तो स्वाद खूब ले लियो, अब ब्रज रज को भी नेक स्वाद लिए हो जाए। सोई भगवान ब्रह्मांड घाट में खेलते 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 आज दाऊ भैया से नजर बचा करके ब्रज रज को मुख में उठायो, हाथ से उठायो और मुख में रख लियो। जैसे ही ग्वाल वालों ने कन्हैया को माटी खाते भयो देखो, सोई ग्वाल वालन ने जा करके दाऊ भैया से कहो, दाऊ भैया आज कन्हैया ने माटी चुरा करके खा लियो। अभी हमने अपने आंखों से देखो है। अच्छा, तो बलराम जी ने आकर के कहा कन्हैया से, अरे कन्हैया तेने माटी चुरायो, तेने माटी खायो। सोई कन्हैया के मुख में माटी उत्तर कैसे देवे, हूं करने लगे। सोई दाऊ भैया ने कहा आज या की शिकायत हम मैया से करेंगे। तो आज दाऊ भैया ने कहा ग्वाल वालों से, कन्हैया को पकड़ो और लेकर चलो मैया के पास। लेकर कन्हैया को आए हैं और आज ग्वाल वालों ने कहा तेरे लाला ने माटी खाई। अरे मैया सुनती है, तेरे लाला ने माटी खाई, दौड़ी आई और पकड़ हरि को हाथ पूछा कैसे तूने माटी खाई। आज मैया ने कन्हैया का एक हाथ पकड़ लियो और कन्हैया से मैया पूछ रही है, लाला कन्हैया तेने माटी खायो। अब मुख में माटी तो कैसे उत्तर देवे। तो तलाए बोले श्याम, मैंने नहीं माटी खाई, ना हाथ लगाई है, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य में। ओ अम्बा अहम ना भक्षित्वा,
यशोदा मैया ने कहा तो क्या ग्वाल बाल झूठ कह रहे हैं? दाऊ भैया तेरा अरविंद को कृष्ण होने खोल दियो। और जैसे ही प्रभु ने अपने मुखारविंद को खोला, मैया ने झांक करके देखा, इधर भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने मन में विचार किया, यशोदा मैया के हाथ में है साटी, और यदि कन्हैया के मुख में दिख गया माटी, तो आज माटी देख करके साटी चले जाएगा, आज ब्रह्म की पिटाई हो जाएगी। तो आज जैसे ही प्रभु ने मुख खोला, तो कन्हैया के मुख में मैया ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। बाग बगीचा, नदी, पर्वत, झरना, यहाँ तक 84 क्रोध का ब्रज, 84 खंबा का गोल, और अपने आप को भी मैया ने कन्हैया के मुख में देख लिया। सोई मैया हड़बड़ा करके घबरा गई, और मैया ने मन में विचार किया, बुढ़ापन की आंख है, न जाने कहा है गयो, चकाचक चौकाचौंध आ गयो आंख में, न जाने कहा मैंने अपने लाला के मुख में देख लियो, अलाय बलाय। सोई कन्हैया ने अपना मुख बंद कर लियो, और जैसे ही मैया का ध्यान हटो मुख से, तो कन्हैया ने मैया से पूछो, मैया मैया तैने मेरे मुख में कहीं माटी देखो? तो मैया ने कहा, साचो श्री राधा रमन, झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखणो, मिटत न लागई बार। अरे कन्हैया, एक तू ही सच्चो, बाकी सब झूठो। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने अपना काम कर दिया। आगे परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा इन्होंने पूर्व जन्म में माता की सेवा किया था, और गौ माता के आशीर्वाद से, उन्हीं पुण्य फल से आज यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण वात्सल्य सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन यशोदा मैया ने दास दासियों को अन्य कामों में लगा दिया, और मैया ने आज स्वयं दधि मंथन करना शुरू कर दिया। आज मैं अपने लाला के लिए दधि मंथन करूंगी, ताजो ताजो माखन निकालूंगी, क्योंकि मैया को लगा कि कन्हैया मेरे गोपियों के यहाँ जाकर के माखन चुरा करके खाते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियाँ अपने हाथों से माखन निकालती है। तो जो हम घर में अपने लिए भोजन बनाते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं, पति के लिए बनाते हैं, ठाकुर जी की को भोग लगाने के लिए बनाते हैं, तो उसमें हमारा प्रेम भी होता है, तो उस भोजन में स्वाद होता है। और होटल के भोजन में वो स्वाद नहीं होता है। आप होटल में भी जाकर भोजन करते, पेट तो भर जाएगा, लेकिन होटल के भोजन में तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। आप कहीं बाहर जाकर के खाते हैं तो भले आपका पेट भर जाएगा, लेकिन तृप्ति का अनुभव जिससे होता है, हाँ खा करके हाँ तृप्ति हो गए, ऐसा अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होटल के भोजन में प्रेम नहीं होता है। और जब माताएं भोजन घर में बनाती है, चाहे ठाकुर जी के लिए बनाए, चाहे पति के लिए बनाए, चाहे बच्चों के लिए बनाए, चाहे बहन भाई के लिए बनाए, तो उस भोजन में प्रेम होता है। तो प्रेम होता है तो स्वाद भी होता है। इसीलिए घर का भोजन ही करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग घर का भोजन करते नहीं, घर का भोजन पसंद करते ही नहीं है। घर के भोजन में स्वाद ही नहीं आता, और बाहर का ही भोजन प्रायः आजकल लोग करते हैं। इसलिए तो आप देखो जगह जगह जहां आपकी दृष्टि पड़ेगी, वहां नए नए होटल, रिसोर्ट ही और ढाबा ही खुलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने घर में भोजन बनाना बंद कर दिया। घर का भोजन हमको जचता नहीं, और बाहर जाकर होटल में खाना हमको अच्छा लगता है। और आजकल तो सुविधा भी है, कई ऐसी कंपनियां, जोमेटो आदि, जो ऑर्डर करो घर बैठे भोजन आ जाता है। तो उस भोजन को आप 2-4 दिन कर लीजिए तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बाहर का भोजन आप करके देखिए। आप जब कहीं बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, होटल में खाना पड़ जाता है, तो 2-4 दिन में ही खा करके बीमार पड़ जाते हैं। तो होटल का भोजन ज़्यादा आप पाएंगे तो आपका मन बिगड़ जाएगा और शरीर भी खराब हो जाएगा। इसलिए बाहर के भोजन से बचना चाहिए। तो आज यशोदा मैया ने कहा कि मैं स्वयं अपने लाला के लिए दधि मंथन करूंगी, स्वयं माखन निकालूंगी और अपने कन्हैया को खिलाऊंगी। तो आज यशोदा मैया दधि मंथन करने लगी। एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी
कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। और आज रति मंथन जब यशोदा मैया कर रही हैं तो श्वेत बूंद मस्तक पर आ गए। जो मैया ने गजरा लगाया था केसों पर, वो गजरा का पुष्प टूट टूट कर चरणों में गिरने लगा। और यशोदा मैया मनसा वाचा कर्मणा भगवान की ही सेवा में लगी हैं। मन से भगवान की लीलाओं का स्मरण करी। अब तक जो ठाकुर जी ने लीला किया, होता है ना कभी कभी बच्चे जो नटखट लीला करते हैं तो माताएं एकांत में बैठकर भी उसका चिंतन करने लगती है। तो आज यशोदा मैया उन्हीं लीलाओं का चिंतन कर रही है और कर्म भगवान के लिए कर रही है दधि मंथन, और वाणी से भगवान की लीलाओं का गान कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा आज भगवान में मैया लगी हुई है। यानी यानी हगीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। भगवान ने जब देखा माँ के अंदर इतना भाव प्रेम वात्सल्य, भगवान सो रहे थे पलंग पर, भगवान उठ करके आए और आ करके मथानी को पकड़ लिया और कहा मैया मैया मुझको भूख लग रही है, मुझको दूध पीनो है। मैया ने कहा लाला नेक ठहर जा, अभी तेरे ताई ताजो ताजो माखन निकाल रही हूँ, नेक ठहर जा, ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। सोई कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मैया मुझको तो भूख लग रही है, मुझको दूध पीनो है। सोई मैया ने दधि मंथन बंद कर दिया और लाला कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। कन्हैया दूध पीते जा रहे और मैया से वार्तालाप कर रहे हैं। मैया मैया तो से एक बात पूछूं? मैया ने कहा बेटा एक बात की क्या है, 10 बात पूछ। तो कन्हैया ने पूछा मैया तो को पूत प्यारो लागे या दूध प्यारो लागे? तो मैया ने कहा अरे लाला मोको तो अपनो पूत प्यारो लागे, और ये जो दूध दही माखन ये सब तो तेरे ताई हैं। सोई मैया का ध्यान गया रसोई की ओर। आज मैया ने रसोई में दूध चढ़ा करके आज चूल्हे पर कन्हैया को दूध पिलाने लगी। जैसे ही मैया का ध्यान आया मैंने तो चूल्हे पर दूध चढ़ाया, अब वो उफन करके गिर जाएगा अग्नि में। तो एक तो ये भाव होता है कि यदि कोई घर में गोदी का बालक है और उस घर में दूध अग्नि में जल जाए तो उस बालक की आयु क्षीण होती है। दूसरा, पद्म गंधा नामक गाय का दूध चूल्हे पर चढ़ा कर आई थी, और ये पद्म गंधा का दूध केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही स्पेशल रूप से होता था, क्योंकि इसमें अनेक पौष्टिक गुण थे। तो सोचा मैया यदि दूध बिगड़ जाएगा तो मैं लाला को क्या पिलाऊंगी। सोई मैया कन्हैया को तो जमीन पर रख दिया, लिटा दिया, स्वयं भागी रसोई में दूध उतारने के लिए। प्रभु ने कहा अभी अभी मेरी मैया मुँह से कह रही मोको पोत प्यारो लागे, लेकिन उस दूध के चलते पोत को जमीन पर लिटा दियो और भाग गई मैया। कन्हैया ने कहा कि अब तो कछु ना कुछ करनो ही पड़ोगो। सोई कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और जहाँ दूध दही माखन की मटकी यशोदा मैया रखती थी वहीं पहुंच गए और पत्थर से सब मटकी को फोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। जितना भी माखन था जब गिर गया, भवन में फैल गया चारों तरफ, तो निकाल निकाल उठा उठा करके बंदर को बुला करके कन्हैया माखन खिलाने लगे। यशोदा मैया जब दूध उतार करके आई तो कन्हैया को नहीं देखा वहां पर जहां मैया छोड़कर आई थी। सोई ढूंढती ढूंढती मैया जब पहुंची जहां मैया माखन रखती थी तो कन्हैया उकल पर खड़े होकर के बंदरों को माखन लुटा रहे हैं। जो मैया ने देखा, देखो देखो, जब गोपियां कहती थी तो मैं उनके बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज यहाँ ने अपने घर में सारो मटकी को फोड़ दियो। अब या को मैं डांटूं, नेक पकड़ू, मारूं? तो आज यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए भागी। जो कन्हैया ने मैया को आते हुए देखा, सोई कन्हैया उकल से कूद गए और भागे। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, पूरे नंद भवन का चक्कर लगवा दिया, लेकिन मैया पकड़ नहीं पाई। यशोदा मैया थक गई, हार गई, पसीना पसीना हो गई, तो स्थान पर एक बैठ गई।
कन्हैया ने जब मैया को थका हुआ देखा तो पास में आकर के कहने लगे, कन्हैया क्यों मैया तैने मोए पकड़ लियो? तो मैया ने कहा, लाला कन्हैया मैं तुझे पकड़ने कहाँ जा रही थी, मैं तो बस तेरे पास आ रही थी। तो मैया से कन्हैया ने कहा, मैया तैने ये लाठी अपने हाथ में क्यों ले रखो है? तो मैया ने कहा, बेटा बुढ़ापे में तो लाठीन का सहारा सबको लेना पड़ता है, यही थे मैं लाठी हाथ में रखे हुए हूँ। अच्छा तो लाठी से डर है क्या? तो अभी मैं लाठी फेंक देती हूँ, तू आ जा मेरे पास। कन्हैया ने कहा, हम तेरे पास आएंगे तो तू क्या करेगी? मैया ने कहा, बेटा यदि तू मेरे पास आ जाएगा अपने आप तो मैं तेरी पूजा करूंगी। तो कन्हैया ने कहा, मैया ठीक है तू मेरी पूजा कर लेना, लेकिन इस लाठी को पहले फेंक। तो मैया ने लाठी को फेंक दिया। कन्हैया पूजा कराने के लिए मैया के पास आए। जो मैया के पास कन्हैया आए सोई मैया ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया को और कहा, बेटा आज ना तो मैं तुझे मारूंगी ना मैं तुझे छोड़ूंगी, आज तो मैं तुझे बांधूंगी। कन्हैया ने कहा, मैया तूने तो कहा था कि मैं तेरी पूजा करूंगी और तू तो मैया मुझे पकड़ रही है, ये क्या बात हुई? मैया ऐसा नहीं करना चाहिए, तैने कहो ना कि मैं तेरो पूजा करूंगी। तो यशोदा मैया ने कहा, बेटा जैसे देवता होते हैं ना वाकई वैसे पूजा की जाती है। अलग अलग देवता को अलग अलग पूजा हो तो है विधि, सब देवता को विधि अलग अलग हो तो है, तो जैसो देवता वैसे पूजा। तो आज मैया ने कन्हैया को उखल से बांधना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कन्हैया को मैया बांध रही है सोई 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जातो। नंद भवन का सारा रस्सी जोड़ते गई, फिर घुमा रही हैं, फिर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। सोई मैया हार गई, थक गई। तो आज कन्हैया स्वयं मैया के बंधन में बंध गए, क्योंकि भगवान को कोई बांध नहीं सकता। हमारी भक्ति में हमारी साधना में इतना बल नहीं है कि हम भगवान को बांध लें। हाँ, भगवान कृपा करके स्वयं से बंधन में बन जाए, ये उनकी कृपा पर निर्भर करता है। लेकिन जीव अपने साधना के बल पर, भक्ति के बल पर भगवान को पकड़ नहीं सकता, भगवान को बांध नहीं सकता। हाँ, भगवान कृपा करके स्वयं से बंधन में बन जाए, ये तो उनकी कृपा पर निर्भर करता है। तो आज उखल से बंध गए कन्हैया। कन्हैया के पास ग्वाल वाला आए और कहा, अरे लाला कन्हैया आज तो तू पकड़ो गयो, आज तो तुझे दंड भी मिल गयो, अब हम तेरे बिना कैसे खेलेंगे बता, तेरे बिना तो हमारो मन ही नहीं लगतो। तो कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, चलो हमको ले चलो। अरे उखल बंधु है तेरे पीछे, तू कैसे जाएगो? तो कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, चल तो नहीं पाएंगे, कूद करके तो आगे जा सकते हैं ना। तो कूद करके नंद भवन के आंगन तक पहुंच गए। अब नंद भवन के आंगन में यमला अर्जुन नाम का वृक्ष, जड़ तो एक तना भाग दो। अब कन्हैया तो वृक्ष के बीच से निकल गए, उखल अटक गया। जैसे ही उखल अटका, भगवान ने एक जोर को झटका दियो, सोई वृक्ष धराशायी होकर के गिर गया और 2 पुरुष प्रकट हो गए, नलकूबर मणिग्रीव। नारद जी के श्राप के द्वारा ये वृक्ष योनि में पड़े थे। जो देखा भगवान को सामने नलकूबर मणिग्रीव ने, सोई भगवान की स्तुति शुरू कर दी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। तो सर्वांग सेवा को मांगा है भगवान से। इधर स्तुति करके जब नलकूबर मणिग्रीव चले गए, सोई वृक्ष गिरने की आवाज हुई। जो वृक्ष गिरने की आवाज को नंद बाबा ने सुना तो भागते भय आए। सोई क्या देखते हैं, आज उखल से लाला कन्हैया बंधे भय हैं। सोई कन्हैया को बंधन से मुक्त कराया बाबा ने, और आज बाबा ने कहा, देख तेरी मैया ने तुमको बांधो ना, तो आज से तू मैया से कट्टी है, आज से तू मेरे संग रही हो। सोई कन्हैया ने कहा, हाँ बाबा आज से हम तेरे संग रहेंगे, अब तो हम मैया के पास जाएंगे नहीं ना, वहां से बात करेंगे। तो कहा कन्हैया ने, बाबा ने कहा ठीक है। अब रात्रि में बाबा नंद के पास कन्हैया सो रहे थे। अब सो तो रहे थे लेकिन मैया की याद आ रही थी। सोई कन्हैया ने कहा, बाबा बाबा मुझे मैया की याद आ रही है। कन्हैया ने जब कहा तो बाबा ने कहा, बेटा तू भूल गयो, तेरी मैया ने तो को बांध दियो, अब तू आपको याद कर रो है। सोई कन्हैया कहते, मैया के बिना मुझको नींद ही नहीं आ रो है।
सोई कन्हैया भाज करके मैया के पास गए। और जब मैया के पास कन्हैया पहुंच, यशोदा मैया की भी जान में जान आई। यशोदा मैया भी रो रही थी, कन्हैया पास में नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। आगे भगवान ने सुखिया मालिन पर कृपा की थी। क्रीणि भो फलानि थी श्रुत्वा सत्वरमच्युता फलार्थि धान्यमादाय ययौ सर्व फल प्रदः। सुखिया मालिन फल बेचते हुए आज गोकुल में आए। जो नंद महल के पास आई, सोई नंद महल को चक्कर लगाने लगी। बार बार चक्कर लगा रही है, कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री। इधर प्रभु ने मन में विचार किया, ये कौन है जो फल ले लो री, फल ले लो री कह रही है। सारे संसार को तो फल देने वाले हम हैं, आज हमारे गोकुल में ये फल देने वाली दूसरी कौन आ गई। प्रभु ने विचार किया, चलो चलकर देखूं ये कौन है फल देने वाली। सोई कन्हैया भाजते भय आए हैं और आ करके जब देखा सुखिया मालिन को, तो कन्हैया ने कहा, अरे का फल बेच रही है, ने हम दो चार फल दे दे। सुखिया मालिन ने जब कन्हैया को देखा तो एक टक निहारने लगी। कन्हैया ने कहा, ऐसे का देख रही है, मोए नजर लगाएगी का? हाँ, पलकन तो झपक, एक टक निहार रही है मोको तो। क्या कबो ऐसे बालक का दर्शन ना कियो? जब से देख रहा हूं तू मोए घूर रही है। तो सुखिया मालिन ने कहा, फल चाहिए? कन्हैया ने कहा, हाँ चाहिए। तो फल बेटा ऐसे नहीं मिलता है, फल के बदले में कुछ देना पड़ता है। तो पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में अनाज के बदले मिल जाता था, अनाज के बदले फल, रुपया सब मिल जाता था। आज भी गांव में कहीं कहीं ये परंपरा होती है, अनाज दे करके हम कुछ और भी ले सकते हैं। तो कन्हैया से सुखिया मालिन ने कहा, लाला ऐसो थोड़ी मिलतो है, मैं घर से जा मैया से कछो अनाज मांग कर ले आ। सोई कन्हैया भागते बह गए, मैया तो कहीं दिखाई पड़ी नहीं। जहाँ कोठारी में अनाज मैया रखती थी, सोई आज धान लेकर के कन्हैया हाथ में, अब छोटे छोटे तो लाला कन्हैया के हाथ, अब वहाँ में मुट्ठी भर धान को ले लियो और जैसे भागते भागते आए हो, सोई दो चार दाना ही हाथन में शेष रहे हो, बाकी सब रस्तन में गिर गए हो। अब दो चार दाना शेष ला करके कन्हैया ने कहा, अरे मालिन तेने कहो ना अनाज ले, हम अनाज ले आए। अब जब सुखिया मालिन ने कन्हैया को फिर सुदर्शन किया, फिर देखते रह गई। कन्हैया ने कहा, अरे का कभी बच्चन को ना देखो है का, जब देखो घूरते रहती है, ले अनाज ले और मोए कछु फल दे दे। सोई सुखिया मालिन ने फल दे दिया कन्हैया को, लाला को, और जो दो चार दाने कन्हैया के हाथ में शेष थे अनाज, उसको झोली में ले लिया। अब जब ले करके चली है तो पहले तो गा रही थी, कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री। अब जब उठा करके अपना टोकरी चलने लगी तो अब क्या कहती है, ले लो री कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री। जो कन्हैया का दर्शन किया तो पहले तो गा रही थी, कह रही थी कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री, अब कह रही है कोई शाम ले लो री। यशोदा मैया के कानन में पड़ गए हो, कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री। अरे ये आज हमारे गोकुल में कौन आ गई शाम को बेचने के लिए। इधर जब सुखिया मालिन अपने घर पर पहुंची तो जब वस्त्र को हटा कर देखा, दो चार दाने जो भगवान ने अनाज के दिए थे, जब वस्त्र को हटा कर देखा तो दो चार अनाज के दाने नहीं थे, उसमें रत्नों का भंडार भरा हुआ था। तो भगवान ने सुखिया मालिन पर कृपा की। इधर नंद जी उपनंद जी ने एक दिन आपस में मीटिंग की और कहा, जब से हमारे लालाओं का जन्म हुआ है तब से को ना को कष्ट तो आ ही रहा है गोकुल में। हमको तो ऐसा लगता है कि स्थान ठीक नहीं है, स्थान छोड़कर कहीं और चलना चाहिए। उपनंद जी ने कहा, पास में ही बड़ो सुंदर स्थान है, जाको नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम
गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रे तृण विरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। तो आज भगवान सभी ब्रज गोकुल वासियों को लेकर के वृंदावन में आए। जो वृंदावन की शोभा का दर्शन किया कि सब के सब प्रसन्न हो गए। आज कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मैया हम तो गैया चरावे जाएंगे। यशोदा मैया ने कहा, अरे लाला कन्हैया ने अपनों तो ध्यान रखना, पहले सीख जाओ। नेक छोटे से स्वयं और गैयन को कैसे चराओगे? तो कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं मैया हम तो गैयन को चराएंगे। मैया ने कहा, बेटा बड़ा हो करके तो गैयन को ही चराना है, ग्वालों का काम क्या है? तो कन्हैया ने कहा, नहीं मैया हम तो आज ही से जाएंगे। तो मैया ने कहा, लाला अभी तुम बछड़ाओं को चराओ। तो बछड़ाओं को चराने के लिए जब भगवान गए तो बछड़े के रूप में एक वत्सासुर नाम का असुर आया। भगवान पहचान गए और उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद बकासुर आया बगुले के रूप में। भगवान ने इसके चोंच को फाड़ दिया, इसका उद्धार किया। अघासुर अजगर के रूप में आया। भगवान ने इसका भी उद्धार किया। अजगर से मुख से जब भगवान ने ग्वाल बालों को निकाल करके लाया, वहीं वन भोजन किया। और जब वन भोजन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये कैसा ब्रह्म है, कैसा भगवान है जो ग्वाल बाल का जूठा खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल और बछड़ाओं को ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। इधर भगवान ने उसी समय उतने ही रूप बनाए, उतने ही ग्वाल बाल बछड़ा बन गए भगवान। अमित रूप प्रकटे थे ही काला। लीला चलने लगी। 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, चलो देखूं ब्रज में लीला कैसी चल रही है। सोई लीला तो पहले जैसे चल रही थी। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मैंने तो ग्वाल बाल बछड़ाओं को ब्रह्मलोक में छोड़ दिया, तो यहाँ बछड़ाएं ग्वाल बाल कहाँ से आ गए? जा करके ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में देखा, वहां भी ग्वाल बाल बछड़ा। फिर भगवान ने आकर यहाँ देखा, ब्रज में भी ग्वाल बाल बछड़ा। ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान ही है। तो आज एकांत में आए हैं, ग्वाल बाल बछड़ाओं को वापस किया। 40 श्लोकों में आज ब्रह्मा जी ने स्तुति को गाया है और 3 परिक्रमा दे करके ब्रह्मा जी चल दिए। भगवान ने एको शब्द ब्रह्मा जी से नाय कहो। इधर भगवान अब पौगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर मैया ने कहा, लाला कन्हैया आज बड़ो सुंदर दिन है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको हम कहते हैं गोपाष्टमी। तो आज चल गैयन को पूजन कर और आज से गैया चरावो प्रारंभ कर। सोई कन्हैया खुशी के हमारे उछल पड़े और कहा, वाह मैया आज तेने तो मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दियो। मैया ने कन्हैया को लायो और लाला के हाथन से गौ माता को पूजन करायो, गौ माता को भोजन करायो। और आज लाला कन्हैया गौ चारण के लिए चलते हैं। इधर एक दिन ग्वाल बालों ने आकर के धेनुका सुर के बारे में कहा। तालवन में धेनुका सुर नाम को राक्षस रहते है। अरे दाऊ भैया, अब वाह वन में फल तो बड़े सुंदर सुंदर हो, लेकिन वाकई डर से हम जा नहीं सके वन में। जैसे ही जाते हैं हम सबको डरा देते हैं, तो कछु कृपा कर दो, हम सब भूखन हैं, तो कछु खवा दो फल। दाऊ भैया ने कहा, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही तालवन में आए, दाऊ भैया आकर के वृक्ष को जोर जोर से हिलाया। जैसे ही वृक्ष को हिलाया तो टपाटप फल गिरने लगा। जो फल गिरने लगा, सोई धेनुकासुर जाग गया और गधे के रूप में था, आकर के दुलत्ती से बलराम जी पर प्रहार कर दिया। बलराम जी ने देखा ये हम पर प्रहार करता है। सोई बलराम जी सावधान हुए और गधे के दोनों चरण को पकड़ करके 4 बार घुमा कर जो पृथ्वी पर मारा, सोई धेनुकासुर का उद्धार है गया। ग्वाल बालों ने कहा, अरे दाऊ भैया आज तो आपने कमाल कर दिया, बड़े दिनन से इच्छा थी तालवन के फल खाने की, सोई आज आपने हमारे मनोरथ को पूर्ण कर दिया। अब तो ग्वाल बाल कहते हैं, अरे दाऊ भैया ने कमाल कर दियो, दाऊ भैया ने कमाल कर दियो। प्रशंसा होने लगी। दाऊ भैया मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमारी प्रशंसा सारे गोकुल में हो रही, वृंदावन में हो रही है। कल तक तो कन्हैया की ही प्रशंसा होती थी, लेकिन आज हमारी भी प्रशंसा हो रही है। सोई ग्वाल बाल और कन्हैया ने आकर के मैया से कहा, मैया मैया आज दाऊ भैया ने एक बड़ो भारी काम कियो। अब दाऊ भैया सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा करने वाले हैं, कोई खुश हो रहे, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
इतने में ही कन्हैया ने कहा, मैया मैया आज दाऊ भैया ने बड़ो भारी काम क्यों है। यशोदा मैया ने कहा, अरे लाला बताएगो का काम क्यों है कि खाली इतनों का कहेगो कि दाऊ भैया ने बड़ो भारी काम क्यों, का काम क्यों है। सोई कन्हैया ने कहा, आज दाऊ भैया ने एक गधा को मार दियो। जो कहा गधा को मार दियो, सोई बाल बाल खिलखिला करके हंस दिए। और यशोदा मैया को भी हंसी आ गई, अरे दाऊ अब तो गधन को मारे डोले। अब बलराम जी को बड़ा बुरा लगा, मैया मैया वो कोई साधारण गधा नहीं, वो तो बड़ो असुर, मैंने वाको मारो। अब कन्हैया कहते, नहीं मैया दाऊ भैया ने गधन को मारो। सोई दाऊ भैया नाराज हो गए और कहा कि अब हम तुम्हारे साथ गौ चराने नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है। आज भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अकेले गौ चारण के लिए आए। जब यमुना जी का विषाक्त जल गौ माता ने पिया, मूर्छित हो गई। भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से सभी गौ माता को जीवित किया और सुदामा की गेंद को निमित्त बना करके आज भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं से यमुना जी में छलांग लगा दियो। सीधे पहुंच गए भगवान जहां कालिया नाग रहता था। सोई नाग पत्नियों ने जब देखो कन्हैया को, स्वरूप को, तो गदगद है गई। अरे इतनो नन्हो सो बालक, सुंदर सो बालक आज तक हमने कबहू देखो ना है। जो कालिया नाग ने कन्हैया को देखो, सोई आज कालिया नाग ने 101 फन याके, तो आज कन्हैया को याने चारों तरफ से लपेट लियो। सर्प को एक नाम भोगी, जाको एक बार पकड़ ले, जब तक बापू प्राण ना ले ले तब तक ना छोड़े। आज कन्हैया को यानी चारों तरफ से लपेट लियो। कन्हैया ने अपनो शरीर को बढ़ायो। सोई या की नस नस ढीली है गई, कन्हैया या के चंगुल से मुक्त है गए और या के फन पर जाकर खड़े है गए। जिस फन से कालिया डसने को प्रयास करे, वाई फन पर कन्हैया चरण का प्रहार करे। इस कालिया नाग के नाक से, मुख से रक्त बहने लगा। जो नाग पत्नियों ने अपने पति की इस हालत को देखा, सोई नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना करके कहा, पति प्राण प्रदीयताम। तो भगवान ने कहा कि तुम तो क्षमा मांग रही हो, लेकिन इसको देखो ये अभी भी क्षमा नहीं मांगता। पत्नियों ने कहा, चरणों में गिरकर क्षमा मांगो, नहीं तो आज ही गारंटी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाओगे। तो कालिया नाग ने भगवान से कहा कि एक बात आप मुझे बताइए, सर्पों को किसने बनाया। भगवान ने कहा हमने। सर्पों के मुख में विष किसने दिया। भगवान ने कहा हमने। सर्पों को तमोगुणी क्रोधी स्वभाव का किसने बनाया। भगवान ने कहा हमने। तो आपने जो हमको दिया वही तो हम दे सकते हैं, तो आप हमको दंड क्यों दे रहे हैं। भगवान ने कहा देखो हमने तुमको तमोगिणी बनाया, मुख में विष दिया, तो हमने तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप भी बनाया, तो वहां जाकर रहो, यमुना जी में क्यों रह रहे हो। सारे यमुना जी के जल को तुमने विषाक्त बना दिया है। यमुना जी के ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ जाए तो इतना जहरीला जल कि पक्षी अपने आप मर करके गिर जाए यमुना जी में, तो तैने हमारे यमुना जी को दूषित कर दियो। तो कन्हैया ने कहा कि हमने तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप बना दियो, सोई जाकर वहां रहो। तो कालिया नाग ने कहा रमणक द्वीप तो आपने बना दियो, लेकिन वहां गरुड़ जी आकर के हमको परेशान करते हैं। अब गरुड़ जी के भय से हम यहाँ आकर छिप करके बैठे हैं। यमुना जी में गरुड़ जी नहीं आते हैं, क्यों। सौवीर मुनि का साप लगा है। तो भगवान ने कहा जाओ जाकर के अब निश्चित होकर रहो, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण का प्रहार हो गया है, चरण का चिन्ह हो गया है। तुम्हारे रहने के लिए हमने एक नगर अलग से बना दिया, एक देश, तो उसी देश में रहो और उसी देश में विष का वमन करो। अब यहाँ आकर के विष वमन करोगे तो फिर हम तुम्हारा मुख कुचल करके इलाज कर देंगे। होता है ना, बाहर से आकर के जब तुमको तुम्हारा अलग देश बना दिया, सब दे दिया, फिर भी वहां से आकर के आतंकवाद यहाँ फैलाते हैं। और पाकिस्तान के आतंकवादियों का ही तो देश है और केवल विष उगलना ही इनका काम है। अब जब ज़्यादा विष निकलने लगते हैं, उगलने लगते हैं, तो फिर हमको इलाज करना भी आता है। एक तो हम भारतवासी जो हैं, सनातनी जो हैं, हिंदू हैं, ये पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं, और कोई छेड़ दिया तो फिर छोड़ते नहीं हैं। आगाज हम नहीं करते हैं, युद्ध का आगाज हम शांति प्रिय हैं। हम वार्तालाप से समाधान चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन वार्तालाप से भी जब शांति नहीं होता है ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं,
तब फिर अंतिम निर्णय होता है युद्ध का। तो आज हमारे देश के जो वीर जवान है, सैनिक है, आज हम सबको उन पर गर्व है। जब 22 अप्रैल को 28 निर्दोष लोगों को मार दिया गया, ये आतंकवादी, इनका काम ही क्या, विष फैलाना। अपने देश में तो ये कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। भारत से ही तो अलग हुआ था पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है, भीख मांग रहा है, कर्जे में डूबा है, खाने के लिए अन्न नहीं है। उसके बाद भी इसके अंदर इतना ऐठ है, ये भारत पर ही आक्रमण कर रहा है। अरे हमने तो आतंकवाद को नष्ट किया। जो आतंकवादियों का जो ठिकाना था, आज हमारे भारत के जवानों ने उस आतंकवादियों के ठिकानों को ही नष्ट किया। लेकिन देखो ये क्या कर रहा है पाकिस्तान, आज हम पर आक्रमण कर रहा है, ड्रोन छोड़ रहा है। हमने आतंकवादियों को नष्ट किया और वो तो हम सबको मारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे सेनाओं ने भी मुंह तोड़ करके जवाब दिया है। और मुझे गर्व है इस बात का कि आज हमारे यहाँ ऐसे शासक हैं और सैन्य अधिकारी ऐसे हैं, हमारे देश की सेना ऐसी है कि पूरा उनका पुरजोर सामना कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में विजय हम ही होंगे, क्योंकि भारत विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। तो हम पहले किसी को छेड़ते नहीं, और यदि किसी ने छोड़ दिया तो फिर हम छोड़ते नहीं। हमारे पास शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। शास्त्र से मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर शस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। आज A400 का उपयोग किए राइफल चल रहा है। हाँ देखो, दनादन हमारे भारतीय सैनिक जवान मिसाइल दाग रहे हैं। और तो और जब वहां से भी जो आता है, ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, तो हमारे देश के जवान उसको मार कर गिरा दे रहे हैं। सुदर्शन चक्र भी चलाया गया है। प्रेम से कहो श्री राधे। जब आप सब पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कथा में कि जब बाण आते हैं आपस में टकराते हैं, आपने सुना है ना, महाभारत की कथा हो चाहे रावण का युद्ध हो, जब राम जी बाण छोड़ते हैं, रावण बाण छोड़ता है, दोनों बाण आकाश में टकराते हैं आपस में। तो वही दृश्य आज देखो, जैसे ही पाकिस्तान कोई मिसाइल छोड़ता है, हमारे देश के जवान तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। इतना हमारे सैन्य शक्ति में बल है। तो हम सबको प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम भारत माता की संतान हैं। तो युद्ध चल रहा है और युद्ध होना ही चाहिए जब तक निर्णय ना हो जाए। अब कुछ लोग जो है शांति वार्ता का प्रलाप करने लगे हैं। अब शांति क्या, फिर शांति वार्ता होगी, फिर से 2-4-6 महीने बाद, 1 साल 2 साल बाद फिर से विश्व उगलने लगेगा। क्योंकि अब पता चल गया सारा विश्व भारत के साथ है। क्यों? हम सही हैं। सबको पता है कि आतंकवाद का विस्तार कहां से होता है, और आतंकवाद किसी का नहीं होता, किसी भी देश का नहीं होता। ये आतंकवादी आज हमारे देश में आक्रमण कर रहे हैं, कल किसी और देश में करेंगे। तो आतंकवाद का तो जड़ से खात्मा होना चाहिए, जड़ से ही समाप्त कर देना चाहिए पाकिस्तान को। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। तो हम सबको भी अपनी सेना का साथ देना चाहिए। देखो, कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो कम से कम भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी सैन्य शक्ति को इतना बल दे, इतना साहस दे कि वो पाकिस्तान को समाप्त कर सके। क्योंकि जब तक पाकिस्तान समाप्त नहीं होगा तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। यदि आज हमने इनको छोड़ दिया, कुछ लोग अब शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। पहले तो देखो हमने कुछ नहीं किया, उधर से ही आक्रमण हुआ, उन्होंने ही मिसाइल छोड़ा, हमने तो फिर प्रत्युत्तर दिया। तो अब शांति वार्ता, और ये जो विश्व के जो लोग होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय होता है, तो ये भी आज भारत के पक्ष में ही है। क्यों? भारत सही है। क्योंकि उन 28 निर्दोष लोगों को धर्म पूछ करके मारा गया, और निर्दोषों को मारना कितना बड़ा अपराध है। आज देखो आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुस्तान में मारा, कल किसी और देश में भी आक्रमण कर सकते हैं। तो पूरे विश्व को एक होकर के पाकिस्तान को समाप्त कर देना चाहिए। पाकिस्तान समाप्त हो गया तो आतंकवाद समाप्त हो गया। तो हम सबको भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए
कि हे ठाकुर जी महाराज, हे प्रभु, हमारे देश में जो शासक हैं उनको इतना बल दीजिए, इतना विवेक दीजिए, इतना शक्ति दीजिए, जो हमारी सैन्य शक्ति है, जो हमारे देश के वीर हैं, जवान हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। अपने देश के भी कुछ वीर सैनिक शहीद हुए हैं, तो उन शहीदों के लिए मैं भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और हमारे वीर सैनिकों को इतना बल दे, इतना साहस दे, इतना शौर्य शक्ति दे कि पाकिस्तान को समाप्त कर दें। प्रेम से कहो श्री राधे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की। जय हो। तो चारों तरफ पूरे देश में भारत माता की जयकारा गुंजमान होनी चाहिए। तो हम सभी रोज जो सुबह प्रातः काल प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो अपने राष्ट्र के लिए भी, राष्ट्र हित के लिए भी, देखो केवल खाया पिया सो गए, बच्चे पैदा कर लिए, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र के प्रति समर्पण, सनातन धर्म के लिए भी हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। राष्ट्र बचेगा तो हम हैं, धर्म बचेगा तो हम हैं। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, धर्म ही नहीं रहेगा, तो फिर हम क्या हैं? दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए हो। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ए वतन तेरे लिए हो। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे। हो। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया दोनों हाथ रखकर ताली सेवा करते हुए है वतन तेरे। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू। तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तो। मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए हो। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए हो। दिल दिया है जान भी है वतन तेरे।
तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ओ दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे। ओ हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। हो दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हो दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी है वतन तेरे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। तो हम सबको भी आज इस युद्ध में अपनी अपनी भूमिका ढूंढनी है। तो हम भी इसमें सहयोग करें तन मन धन से। देखो पूरे पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य जी महाराज जो हैं, वो एक बात बहुत ही सुंदर कहते हैं। हर हिंदू परिवार को 1 घंटा समय एक दिन में निकालना चाहिए और 1 रुपया निकालना चाहिए। 1 घंटा समय निकाल करके किसी मंदिर में आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर बैठना चाहिए। पुराण शास्त्र, गीता, महाभारत, रामायण, इन आदि ग्रंथों का जो भी हो पठन पाठन होना चाहिए। इससे धर्म के बारे में हमारे बच्चे जानेंगे, क्योंकि आज हमारे बच्चे धर्म के बारे में नहीं जानते। आपने केरला स्टोरी देखा है? केरला स्टोरी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने कहीं सुना है किसी के मुख से। तो बच्चे यही कहते हैं कि आपने हमको धन तो दिया, संपत्ति तो दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपने हमको हमारे धर्म के बारे में नहीं बताया। तो आज हम अपने बच्चों को शिक्षा तो देते हैं, ऐश्वर्य भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं, धन भी देते हैं, लेकिन अपने धर्म के बारे में नहीं बताते हैं। एक विधर्मी को देखो, सब जानकारी होता है, मुस्लिम को देखो, क्रिश्चियन को देखो, कल भी मैंने चर्चा की थी। लेकिन हमारे हिंदुओं में हम अपने बच्चों को, संतानों को धर्म की शिक्षा नहीं दी, धर्म के बारे में नहीं बताते हैं। देखो धर्म के बारे में जब हम बताएंगे, धर्म को जानेंगे जब हमारे बच्चे, तो जब धर्म को जानेंगे, धर्म के मर्म को जानेंगे, तो कभी ये विधर्मियों के हाथों नहीं लगेंगे। ये विधर्मी जो धर्मांतरण करते हैं, जो धर्मांतरण कराया जाता है, जब अपने धर्म के बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है, बोध नहीं होता है, इसलिए तो हम धर्मांतरण कर लेते हैं। जब हमको अपने धर्म के बारे में पता होगा, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में पता होगा, तो फिर ऐसा व्यक्ति कभी धर्मांतरण नहीं करेगा। तो 1 घंटा किसी भी मंदिर में सभी को इकट्ठा होना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए और 1 रुपया निकालना चाहिए। 1-1 रुपया भी यदि एक हिंदू निकाले, 100 करोड़ हिंदू भारत में है, तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया तो कोई भी निकाल सकता है। तो जितने लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, कभी उनके जीवन में आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उसी धन से उनका सहयोग हो जाएगा। वो धन आपके ही काम आएगा। जो जितने लोग बैठते हैं कि कोई गरीब है, असहाय है, बीमार है, उसका इलाज हो जाएगा, कोई आपत्ति विपत्ति में है तो उसके काम आ जाएगा। तो 1 घंटा हमको अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए निकालना चाहिए और 1 रुपया भी हमको अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए निकालना चाहिए। तो प्रयास यही करना चाहिए।
तो पूरी पीठाधीश्वर महाभाग श्री शंकराचार्य जी तो यही कहते हैं, इससे हमारा धर्म भी बचेगा। और एक बात, अपने बच्चों को और हम सबको भी सैन्य प्रशिक्षण चाहिए। अब हम सबको भी तीर धनुष, तलवार चलाना, लाठी आदि चलाना, बंदूक आदि चलाने का अभ्यास करना चाहिए। क्यों? यदि जरूरत पड़ जाए सरहद पर, अब युद्ध चल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो हम सब भी उसमें अपना अपना सहयोग प्रदान करें। तो अपने बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण दो, कराटे सिखाओ, कुंफू कराटे वगैरह। कम से कम एक व्यक्ति 10 लोगों की सुरक्षा कर लेगा, तो कभी आपत्ति विपत्ति आ जाए नगर ग्राम में, तो फिर हम सब सेफ रहेंगे, एक दूसरे को बचा लेंगे। लेकिन होता है ना कि पड़ोसी के घर में आग लग गया है तो हमको कोई लेना देना नहीं होता है। पड़ोसी के घर में आग लगा है, हमको क्या? अरे मूर्ख, ये भी तो ध्यान दे, पड़ोसी के घर में आग लगा, यदि उस आग को नहीं बुझाया गया तो वो आग धीरे धीरे तेरे घर तक भी आ जाएगा। आज पड़ोसी का घर जल रहा है, कल तेरा घर जलेगा। तो ये नहीं, किसी हिंदू पर आपत्ति विपत्ति आ जाए, सनातनी पर आ जाए, तो हम सबको खुल करके उसका समर्थन करना चाहिए। तो सैन्य प्रशिक्षण भी हम सबको लेना चाहिए, अपने बच्चों को भी देना चाहिए। ना जाने कब कहां से कौन सी भीड़ आ जाए, कौन सी भीड़ हम पर टूट जाए, हमारे घर परिवार पर टूट जाए। तो घर में अस्त्र शस्त्र भी रखे। देखो हमारे यहाँ सभी देवी देवता अस्त्र शस्त्र लेते हैं ना। माता भवानी के हाथों में त्रिशूल है, भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, भगवान नारायण के हाथों में सुदर्शन चक्र है, राम जी के हाथ में धनुष बाण है, और बजरंग बली के हाथों में गदा है। तो उसी प्रकार से जब हमारे देवी देवता भी अस्त्र शस्त्र लेकर के रहते हैं, तो हम सबको भी अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण करना चाहिए। क्योंकि यही आपत्ति विपत्ति में, पहले तो शास्त्र से काम चल जाए तो बढ़िया है, शास्त्र को सुना करके बात बन जाए तो ठीक है। यदि शास्त्र से कोई नहीं मानता है, फिर शस्त्र का उपयोग तो करना पड़ता है। सठे साठ्यम समाचरित, जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। अब पाकिस्तान समझाया प्रेम से, नहीं माना, तो अब जिस भाषा में समझ रहा है उसने जब प्रारंभ कर दिया, युद्ध का आगाज कर दिया, तो युद्ध का अंत भारत करेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। गोली हमारी होगी, बंदूक भी हमारा होगा, और समय भी हमारा होगा, लेकिन स्थान तुम्हारा होगा पाकिस्तान का। तो अब पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें, ठीक है। हमारे जितने भी वीर जवान हैं, सैनिक हैं, नव जल और थल, तीनों के जो भी सैन्य आर्मी हैं, सब लगे हुए हैं, रात दिन एक करके लगे हुए हैं। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करें, उनको इतना बल दे, इतना साहस दे, इतना शौर्य दे, इतना पराक्रम दे कि वो पाकिस्तान को समाप्त कर दे, पाकिस्तान को नक्शे से ही हटा दिया जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कालिया नाग से कहा, यहाँ बीज बमन नहीं करना, तुम्हारे लिए अलग देश बना दिया, जाओ वहां बीज बमन करो। हमारे देश में आकर के बीज बमन करोगे तो यहाँ चलेगा नहीं। यहाँ रहना है तो ठीक से रहना पड़ेगा। यदि बीज बमन किया तो फिर तुम्हारे लिए जो देश बना है वहीं जाकर के बीज बमन करो। कालिया चला गया। इधर आगे वर्षा ऋतु का वर्णन किया, शरद ऋतु का वर्णन किया, और अघन के महीने में गोपियां जो माँ कात्यायनी का पूजन करती थी, उनसे प्रार्थना करती थी, उसके बारे में बताया। भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुराया, उसके बारे में बताया। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। और आज भगवान जब प्रातः काल उठे तो क्या देखते हैं, बड़ी भारी तैयारी चल रही है, सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। कन्हैया ने पूछा मैया से, मैया आज कौन सा त्योहार है? मैया ने कहा जा बाबा से पूछ, मैं व्यस्त हूँ। जाकर नंद बाबा से पूछा, बाबा आज कौन सा उत्सव है, त्योहार है? तो नंद बाबा ने कहा, आज बेटा इंद्र की पूजा का दिन है, वर्ष में हम एक दिन इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा कि हम सबको तो गिरिराज महाराज का पूजन करना चाहिए। तो सब ने एक स्वर में कहा। भगवान श्री कृष्ण के बात को किसी ने नहीं काटा, किसी ने नहीं टाला। तो कहा ठीक है, हम गिरिराज जी का पूजन करेंगे, लेकिन तेरे देवता के पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगती है? तो कहा खाने पीने की चीज में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो जो इंद्र के पूजा के लिए सामान बना था भोग, सबको छकड़े में रखा और लेकर के गिरिराज जी आए। और आ करके भगवान ने कहा, ये मेरे देवता पूजन करो। स्नान कराया गया, भोग लगाया गया। आज गिरिराज महाराज प्रकट होकर के भोग पा रहे हैं। उसके बाद परिक्रमा लगाया,
और सब के सब ब्रजवासी वापस अपने अपने घर आए। बोलो गिरिराज महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बालाजी भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल की कथा में हम सब सुंदर भगवान के महाराज का दर्शन करेंगे और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह का भी हम सब यहाँ दर्शन करेंगे। तो कल हमारे ठाकुर जी का विवाह उत्सव है और यजमान जो हैं हमारे कीर्ति राम जी और माता जी कमला यादव जी, इनका भी विवाह का वर्षगांठ है 50वां। तो हल्दी मेहंदी तो आज हो गया, कल हम सब विवाह उत्सव द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का विवाह तो होगा ही और माता जी बाबू जी का भी विवाह का आनंद भी कल हम डबल विवाह का आनंद लेंगे चकाचक। तो आप सब बिल्कुल जैसे विवाह में आते हैं ना, निमंत्रण पत्र भेज दिया नहीं समाज में, पार्टी में तो सब आएंगे ही, भले कथा सुनने आए या ना आए, होता है ना। हाँ, तो सबको निमंत्रण दे दीजिएगा। कल माता जी का, पिताजी का, बाबू जी का विवाह का वर्षगांठ है 50वां, तो उत्सव मनेगा। तो जितने भी आपके इष्ट मित्र हैं, जितने भी संबंधी हैं, स्वजन हैं, तो सबको आप कल बुलाइए और हम सब मिलकर के उत्सव मनाएंगे। गिरिराज महाराज का पूजन होगा, उसके बाद हम सब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तो परिक्रमा गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। ओ तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर दोनों हाथ लगा ताली जरा करते हुए सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में, जय हो, चलो मन में, जय हो, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, बढ़ाए। शोभा निर्गो तुम यावन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। आगे पुछरी को लौटा है, आगे पुछरी को लौटा है। जो खाए खाए भयो सिलौटा है, जो खाए खाए भरोसे लौटा है। करो सब प्रणाम, करो सब प्रणाम, करो सब प्रणाम सिर नाय, सिर नाय। जो रक्षा करे अपने जन की। सब संकट मिट जाए, मिट जाए। बोलो गिरिराज महाराज की
बोल। जब तक भजन चल रहा है आकर के गोवर्धन महाराज का सभी भक्तगण पूजा कर सकते हैं। एक एक करके आएंगे, पूजन करेंगे। तत्पश्चात हम सब लोग आरती का दर्शन करेंगे। जिन भक्तों को पूजन करना हो एक एक करके आ सकते हैं पूजन के लिए। है मुखार विंद की ये झांकी, है मुखार विंद की ये झांकी, याके मुकुट लकुट बेगोटे बाकी, याके मुकुट लकुट तेरे बाकी, या पे दूध की, या पे दूध की, या पे दूध की धार चढ़ाए, हाँ चढ़ाए, इच्छा पूरन होवे मन की, तेरो सब संकट मिट जावे, मिट जावे, तो पूजा कर गोवर्धन की। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधे को ध्यान धरो, मन में राधे को ध्यान धरो, जो इनके, जो इनके, जो इनके शरण में आए, आए, सब व्याधि मिटे तन की मन की। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो, बोलो गिरिराज महाराज की। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती चलती रहेगी। जिन भक्तों को पूजन करना हो वो आकर के कर सकते हैं। जो भी अपना नैवेद्य प्रसाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाना हो चढ़ा सकते हैं और आरती का दर्शन करते रहेंगे। आइए हम सब भक्तगण आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्याम सुंदर मुरली वाले की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये
मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम सुंदर मुरली वारे की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, रहो को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भव बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भव बंद बोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला। प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्याम सुंदर मुरली वारे की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण